प्यार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका भाई संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो एक बार सभी प्यारे प्यारे साथी जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में। सोहेब खान, सुनीता, सचिन, सौरभ यादव, नरेंद्र, राम बाबू, अशफाक, शिल्पा रावत, आयुष, उपासना, विशाल भारती, तनवीर, दुर्गेश, नेहा, अनुज, अनन्या यादव, विकास, ओमवीर, दीपा, वेंटू, दीपांशु, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्यारे साथी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में जो आप लोग टॉपिक देख पा रहे हैं वो एनालॉजी टॉपिक देख पा रहे हैं। मैंने आपको कल की क्लास में एक टॉपिक समाप्त किया था। हमने ओवरऑल उसमें 50 क्वेश्चन किए थे जिसे वाटर इमेज और मिरर इमेज कहते हैं। आप लोग, मुझे यकीन है, विश्वास है कि बढ़िया तरीके से उसे सीख गए होंगे और आपको गलती के कोई भी चांस बहुत ज्यादा नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या आज की क्लास के लिए तैयार हैं? आज की क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो जो एनालॉजी होता है इसमें हमारे कुल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक हमारी टाइप बनती है जिसमें नंबरों वाली एनालॉजी होती है, जैसे 5 का संबंध 25 से है, 8 का किससे है, इस तरीके से नंबर एनालॉजी कह देते हैं। दूसरी एनालॉजी बनती है जिसे हम अक्षर एनालॉजी कहते हैं, लेटर एनालॉजी, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर कुछ प्लस माइनस या अपोजिट या मतलब स्क्वायर वगैरह के बेस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेट होते हैं। प्यारे दोस्त, तीसरा बनता है शब्दों वाली समानता, यानी कि अक्षर मतलब मैं शब्दों की बात करूं तो प्यारे दोस्त वर्ड एनालॉजी जिसे हम बोल देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम्हें जीएस बेस्ड जानकारी होगी, तुम तभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। जैसे मानकर चलो कि मैं आप लोगों से एक चीज बोल दूं कि भाई भारत का संबंध दिल्ली से है, तो अर्जेंटीना का संबंध कहां से है? तो प्यारे दोस्त, इसका तात्पर्य सीधा सा हुआ कि आप लोगों को यह जानकारी होनी ही चाहिए कि अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, क्योंकि आप इस सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपको याद है तो आप बताएंगे, नहीं याद है तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे राजधानी से रिलेटेड बातें हैं। राजधानी के अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो मतलब मुद्रा भी बोल सकता है। आप लोगों से कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है ये भी बोल सकता है। प्यारे साथी, आविष्कार और आविष्कारक बोल सकता है। प्यारे साथी, समाधि स्थल बोल सकता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपसे कुछ भी क्वेश्चन XYZ एग्जामिनर पूछ सकता है और आप लोगों को बताना है। बात आ रही है समझ में? तो प्यारे वीर, यही चीजें होती हैं और इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो आनी ही चाहिए। ये आप लोगों को जैसे मुद्रा कह देगा, प्यारे दोस्तों राजधानी मैंने बता दिया, या बहुत सारी चीजें किसी खिलाड़ी जैसे कह देगा क्रिकेट का संबंध 11 से है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, किसी दूसरे खेल का नाम लेके बोल देगा कि उसका संबंध किससे है। बात आ रही है समझ में? तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं और मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन्हें कर दोगे। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ ठीक ठाक होंगे। और मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं, बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। यहां से पहले भी हमें हर चीज को बढ़िया तरीके से सोच समझ के चलना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तैयार है तो मैं पहला क्वेश्चन लगा देता हूं। तो जैसे आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। बताओ भाई जल्दी से सवाल का आंसर। क्वेश्चन कहता है कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध किससे है? प्यारे साथी, आप जानते हैं कि जो कुर्सी होती है वो लकड़ी द्वारा निर्मित होती है, तो कंबल का वही संबंध पूछा है किससे होगा। तो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कंबल प्लास्टिक का नहीं बन सकता, कंबल कागज का नहीं बन सकता, कंबल बिस्तर, बिस्तर पे बहुत सारे बच्चे टिक लगा सकते हैं। एक्चुअल में ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि कंबल बिस्तर का बनता है, कंबल तो अपने आप में एक बिस्तर है, ठीक है ना। तो जवाब जो आ जाएगा, अगर कुर्सी का संबंध मैं फर्नीचर से बोलता है ना, मैं कहता कि कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, तो मैं निश्चित रूप से बिस्तर बताता, क्योंकि फिर मैं कहता कि जैसे फर्नीचर वर्ग में कुर्सी आती है तो उसी प्रकार से बिस्तर वर्ग में कंबल आता है। बट ये निर्माण की बात हुई है, तो मेरा जो आंसर होगा वो ऊन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सवाल को आंसर वो एक बार ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का संबंध तेलुगु से है। मैं आप लोगों को अभी क्लास के जस्ट स्टार्टिंग में यही चीज समझा रहा था जब से, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश, अब जैसे यहां पर भाषा की बात हो गई है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु है। तो प्यारे दोस्त, यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो मुझे ये बताओ कि असम की मैथिली है, केरल की मलयालम, गोवा हिंदी, त्रिपुरा तेलुगु, आखिर फिर कहाँ है, कौन सा सही हो सकता है? तो लैंग्वेज पता होनी चाहिए। याद कर लो इन सब चीजों को, ओवरऑल यही मैं कहना चाहता हूं। जवाब हो जाएगा केरल की भाषा मलयालम, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी प्यारे मेरे वीर एक बार बहुत आसान से बहुत ही आराम से आप लोग समझ के चलेंगे कि क्या कह रहा है। सवाल यहां पर ये बोल रहा है कंगारू का जो संबंध है वो फुदकना से है। कंगारू आप लोगों ने देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू टीम ही बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्यों बोला जाता है उन्हें कंगारू टीम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं ग्राउंड पर और कंगारू वहां पाए भी जाते हैं। प्यारे दोस्त उन्हें कंगारू बोला जाता है। मैं अगर आप लोगों से बोलूं कंगारू, तो कंगारू फुदकता है। जैसे आप लोग ऐसे समझो कि मैं कहूं कि कोई और जानवर है वो चल रहा होता है, तो कुछ रेंक रहे होते हैं, कुछ रेंग रहे होते हैं, ऐसे आप लोग समझेंगे। तो मैंने कहा कि सांप का संबंध किससे है, क्या रेंगना से है, काटना से है? नहीं, देखो काटना उसकी एक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में उसकी चाल को मैं काटना नहीं बोल सकता, मैं चलना भी नहीं बोल सकता, पैर उसके होते ही नहीं है, कुंडलन तो हो ही नहीं सकता, ये तो अलग ही चीज है। रेंगना आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल प्यारे दोस्त, यहां पर आ जाएंगे एक बार। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहां पर गौर से समझना। यहां पर बोला है कि रूबेला का संबंध विषाणु से है। प्यारे दोस्त जो रूबेला है, रूबेला बीमारी है, ये विषाणु के कारण होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसने बोला है कि जो रूबेला है वो विषाणु की वजह से होती है, कह रहा है कि अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किस वजह से होता है। मलेरिया के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं वो विषाणु है, परजीवी है, कवक है और जीवाणु है। क्या हो सकता है जवाब, क्या हो सकता है सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा परजीवी। क्या होगा? परजीवी। मलेरिया परजीवी की वजह से होगा, परजीवी की वजह से होता है मलेरिया। प्यारे दोस्त बात आ रही है समझ में? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परजीवी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार जल्दी से और बता दो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि मुंबई का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। मुंबई का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे जल्दी से बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे। यहां पर बात आ रही है मलेरिया, जीवाणु भी तो हो सकता है शायद इसका, परजीवी या जीवाणु। भाई एक मिनट रुक जाओ। जिस प्रकार रूबेला का संबंध विषाणु से है, मलेरिया का संबंध किससे होगा, मलेरिया का संबंध किससे होगा? भाई एक मिनट, इस पर अभी टिक मत लगाना, मैं इसे थोड़ा डिस्कस करके कल बताऊंगा क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इस कंफ्यूजन है बी में और डी में, तो मेरे भाई मैं इसे प्लीज अभी टिक मत लगाना, कल ही बता पाऊंगा, तो इसे आप फाइनल आंसर ना समझें। जो चौथा क्वेश्चन है मैं एक बार इसे जरूर निश्चित रूप से बायोलॉजी वाले सर से डिस्कस करके तब आपको कल बता पाऊंगा, ठीक है भाई, कल बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मुंबई का संबंध है महाराष्ट्र से, तो मुंबई क्या है? मुंबई की राजधानी मतलब मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। तो भोपाल कहाँ की राजधानी है? भोपाल हम जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन अभी नियुक्त हुए हैं कल ही? मुझे एक बार नाम बताएंगे कमेंट में उनका जल्दी से। मध्य प्रदेश के नए सीएम का नाम बताएंगे। अब से पहले सीएम कौन थे उनका भी नाम एक बार बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल क्या कह रहा है समझेंगे। डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है, ठीक है। डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है। एक्चुअल में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। प्यारे दोस्तों अगर केन्या की बात करूं तो केन्या की जो राजधानी है, केन्या की जो राजधानी है वो राजधानी हो जाएगी नैरोबी, नैरोबी, ठीक है। नैरोबी सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मोहन यादव जवाब आ रहा है कि मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश के। बहुत बढ़िया, सभी को जानकारी है इसका मतलब, जिनको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। अब से पहले शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, यानी थे, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं, अभी जो कल ही नियुक्त हुए हैं वो मोहन यादव जी नियुक्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है अब वो मोहन यादव जी के नेतृत्व में चलेगी, ठीक है। प्यारे साथी आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है पीडियाट्रिशियन बच्चे से संबंधित है। यानी एक क्वेश्चन इसने जो बोला है वो बोला है कि जो पीडियाट्रिशियन है वो बच्चे से संबंधित है। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। एक्चुअल में ध्यान से समझेंगे। मैं अगर आप लोगों से कहूं तो जो बच्चों को देखते हैं ना, जो बच्चे जो मतलब पीडियाट्रिशियन होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। प्यारे साथी मेरे दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करूं तो मेरे दोस्त इसका जवाब होगा त्वचा रोग विज्ञानी, यानी त्वचा रोग से के जो चिकित्सक होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के कई बार ऐसा होता है ना, मुंह पे मुहासे से निकल जाते हैं, फुंसी सी हो जाती है,
या कई बार अब हमने जो त्वचा है वो रेड रेड सी हो जाती है, कई बार दाने दाने से हो जाते हैं त्वचा पर, कई बार खुजली हो जाती है। अर्थात त्वचा संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि त्वचा संबंधित सभी रोगों के निदान के लिए जो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि वायरोलॉजी है उसका संबंध विषाणु से है। तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो विषाणु होता है उसका अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे साथी, कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत क्या खोपड़ी का अध्ययन होता है, क्या सिर का अध्ययन होता है, क्या हृदय का, क्या फेफड़े का? बेटा, हृदय संबंधित रोगों का निदान कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत होता है। जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं, लवेरिया वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, चाहे दिल का ज्यादा धड़कना हो, चाहे दिल का कम धड़कना हो, सही है। तो सारी चीजें कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत होती हैं और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है और जिसमें अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल बोलो। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक का संबंध अर्धवार्षिक से है। क्वेश्चन कहता है कि वार्षिक का जो संबंध है वो अर्धवार्षिक से है। वार्षिक का तात्पर्य होता है 12 महीने और अर्धवार्षिक का तात्पर्य होता है 6 महीने। तो इसका मतलब चीजें दोनों में बिल्कुल आधी और 2 गुने का अंतर है, यानी कि जो वार्षिक है वार्षिक का आधा होता है अर्धवार्षिक। तो जो मासिक होता है, मासिक हम जानते हैं मासिक क्या होता है, मासिक होता है पूरा का पूरा महीना। तो प्यारे दोस्तों उसका आधा क्या होगा? क्या उसका आधा सालाना होगा? ये तो साल का है। क्या दैनिक होगा? ये तो प्रत्येक दिन का होता है। क्या साप्ताहिक होगा? ये तो सप्ताह का है। प्यारे बच्चे, 15 दिन के पीरियड को हमेशा पाक्षिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? 15 दिन को हमेशा पाक्षिक कहा जाएगा और पाक्षिक ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार बोलेंगे, क्या बोला जाएगा? पाक्षिक बोला जाएगा। किसे? 15 दिन के समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे गए हैं, कंटेंट बहुत शानदार तरीके से है। क्वेश्चन को गौर से समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसे पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश जरूर कर लो। क्वेश्चन को गौर से समझो। कैचुए का जो संबंध है वो अरज्जुकी से है, जो मछली का किससे है? प्यारे साथी, क्वेश्चन कह रहा है अगर कैचुए का जो संबंध है वो किससे है? अरज्जुकी से। तो मछली का संबंध पूछा जा रहा है। ये रज्जुकी और अरज्जुकी क्या है? दोनों चीजें क्या है ये दोनों? तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं इन दोनों चीजों की बात करूं तो जिसके रीढ़ की हड्डी होगी रस्सी जैसे आकार में वो रज्जुकी होता है और नहीं होगी वो अरज्जुकी होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मछली जो होती है, अगर केंचुआ अरज्जुकी या केंचुआ के तो हड्डी नहीं होती है ना, रीढ़ की हड्डी टाइप थोड़ी होती है, लेकिन मछली के होती है। तो मछली हमेशा रज्जुकी वर्ग में आती है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्वेटर का संबंध ऊन से है। स्वेटर का जो निर्माण होता है प्यारे दोस्तों वो ऊन से होता है, हाँ या ना? मानोगे? मैंने आप लोगों से कहा जो स्वेटर का संबंध है वो ऊन से है। सिक्के का वही संबंध किससे होगा? मुझे ये बताओ कि स्वेटर का जो निर्माण होता है वही तो ऊन से होता है। स्वेटर का जो निर्माण होता है वही तो ऊन से होता है। तो प्यारे दोस्तों, सिक्के का संबंध किससे होगा? सिक्के का निर्माण किससे होगा? धन से होगा। भाई, धन तो सिक्के इकट्ठे करने पर जो हमारे पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं उसे धन कहते हैं, लेकिन निर्माण थोड़ा ही होता है। राजा से नहीं हो सकता, मुद्रा से नहीं प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में धातु से, है ना? तुमने पढ़ा होगा प्राचीन काल में कौन सी धातु के सिक्के चलते थे, वर्तमान में कौन सी धातु के सिक्के चलते हैं। ये एक धातु ही तो होती है जिससे निर्माण हुआ होता है सिक्के का। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल, और बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर पर एक बार फोकस कर लेना। सोमवार का जो संबंध है वो गुरुवार से है। बुधवार का रिलेशन पूछा जा रहा है, किससे हो जाएगा? दिनों में डिफरेंस निकालकर चेक कर सकते हैं। दिनों में डिफरेंस निकालकर चेक कर सकते हैं। ऐसे आप लोग समझो कि सोमवार से गुरुवार, सोमवार से मंगल बुध गुरु, अर्थात 3 दिन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे? बुधवार में 3 दिन जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? मैंने कहा +3 हुआ है, अर्थात
3 की वृद्धि हुई है। तो मैं बोल दूंगा सोमवार में 3 प्लस 2 गुरुवार, और बुधवार में 3 जोड़ दो तो बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, सैटरडे जवाब होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। जवाब क्या हो जाएगा? सैटरडे सही जवाब होगा, शनिवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल यहां पर कह रहा है कि प्रतिरोध का संबंध है ओम से, तो ऊर्जा का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि जब मैं प्रतिरोध की बात करता हूं तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ऊर्जा का मात्रक निकालकर चलना है, ऊर्जा का मात्रक निकालकर चलना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ जल्दी से बताओ एक बार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो? बताओ भाई जल्दी से। डॉक्टर का जो संबंध है वो स्टेथोस्कोप है। लोहार का संबंध क्या है? प्यारे साथी रहने दे भाई, चला। तो यहां पर ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से कहा डॉक्टर और स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप तुमने देखा है? डॉक्टर गर्दन गले में लटका के रखता है और तुमसे कहता है कि भाई सांस लो, है ना, यहां लगा देता है, कमर पे लगा देता है, तुमसे कहता है सांस लो, ताकि उसे पता चल सके कि तुम्हारे अंदर कितना जकड़ापन है कितना। जैसे तुम्हें कभी सर्दी हो जाती है तभी जाते हो ना डॉक्टर पे, तो डॉक्टर तुमसे स्टेथोस्कोप के द्वारा ही तो जांच करवाता है कि भाई कितना सर्दी है कितनी नहीं है ना। चलो प्यारे साथी, लोहार का संबंध पूछ रहा है। लोहार का संबंध पूछ रहा है, क्या होगा? तो कलम हो नहीं सकता, कुल्हाड़ी हो नहीं सकता, है ना, कुल्हाड़ी लकड़हारे का होता है, और लोहा भी नहीं हो सकता। लोहा तो लोहे पर तो वो काम कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में बात है हथियार की। नहीं देखो, नहीं लोहा नहीं होगा मेरे भाई। डॉक्टर का एक यंत्र बताया इसने, तो लोहा कोई लोहार का यंत्र थोड़ा ही होता है, लोहे पर तो कार्य कर रहा होता है वो। तो जो आंसर होगा वो निहाई होगा। निहाई को मैं एक्चुअल में अलग से ऐसे नहीं समझ सकता, लेकिन निहाई जहां तक मुझे लगता है छेनी वगैरह को कहते होंगे, या छेनी जैसी टाइप का कोई यंत्र होता होगा जिसे जिसे लोहार अपने कार्य में यूज करता है, जिसे हम निहाई कहते हैं। और प्यारे दोस्त, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान होना चाहिए। बल्ला का संबंध क्रिकेट से है। बल्ले का प्रयोग क्रिकेट में होता है। रैकेट पूछ रहा है, रैकेट का किससे होगा? तो प्यारे साथी, बेसबॉल नहीं, हॉकी में नहीं, टेनिस में हो जाएगा। टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को? टेनिस करेक्ट और सही आंसर बन जाएगा। सही आंसर होगा टेनिस। टेनिस बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर आ जाओ। पेंटर का जो संबंध है वो ब्रश से है। माली का संबंध किससे होगा? मेरे प्यारे साथी, माली का संबंध पूछ रहा है, तो माली का संबंध होगा रेक से। क्या बोलेंगे? रेक से हो जाएगा माली का संबंध। भाई पेंटर अपने यंत्र में ब्रश का कार्य करता है, माली किसका करता है? रेक का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर दूध का संबंध है दही से, दूध का संबंध है दही से, अंगूर का संबंध किससे होने वाला है? बोलो भाई जल्दी से बताओ। दूध से क्या बनता है? दही बनती है। दूध से दही बनती है, सही है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बता रहा है निहाई वो होता है जिस पर लोहे को रखकर उसे पीटता है। यहां पर जल्दी से बताएंगे एक बार। दूध का संबंध है दही से, अंगूर का, प्यारे साथी अंगूर से आपको जानकर खुशी होगी, वाइन अर्थात मदिरा का निर्माण होता है। मदिरा का निर्माण होता है। कुछ लोग कह रहे हैं खट्टा पर लगा दो, खट्टा सी बता रहे हैं। भाई खट्टा कैसे? उसके स्वाद की बात हुई है क्या? क्या उसने बोला है कि दूध का संबंध मीठे से है तो अंगूर का किससे है? ये तो नहीं बता सकता ना। स्वाद की बात नहीं हुई है, बल्कि उससे बनने वाले प्रोडक्ट की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। प्यारे साथी, त्वचा का जो संबंध है वो स्पर्श से है। नाक का संबंध किससे होगा? त्वचा स्पर्श ही तो की जाती है। त्वचा यानी कि मैं अगर तुम्हें छू यहां से तो त्वचा छू सकता हूं, त्वचा को छुआ जाता है। नाक का यूज क्या है प्यारे साथी? नाक का यूज क्या है? नाक ही हमें बताती है कि बदबू है या खुशबू है, कैसी महक है, उसे सूंघ कर नाक ही बताती है। अर्थात नाक का प्रयोग गंध के लिए होता है। प्यारे दोस्त, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ एक बार जल्दी से और बता दो इसका आंसर क्या है। सवाल यहां पर कहता है कि दबाव का संबंध पास्कल से है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पास्कल दाब की इकाई होती है, और विद्युत का संबंध वाट से है। जो वाट होता है वो विद्युत की, भाई कितने यूनिट आ गई, वही तो चीजें हैं ये। तो कह रहा है वैसे ही जैसे ऊष्मा से है, का संबंध किससे है? तो प्यारे साथी, आप सभी लोग जानते हैं, अगर ऊष्मा की बात करूं तो ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। थर्मामीटर का संबंध तापमान से है।
थर्मामीटर का जो संबंध है वो तापमान से है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, अगर आपको बुखार होता है, आपको बुखार होता है, आप लोगों को टेम्परेचर चेक कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। ठीक है, थर्मामीटर का प्रयोग होता है टेम्परेचर के लिए। प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे? टेशियोमीटर त्वरण, माइक्रोमीटर चाल, या वोल्टमीटर वोल्टेज, या लास्ट में है गैल्वेनोमीटर ध्वनि। हम जानते हैं वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है गाय का संबंध है दूध से। गाय का, ये तो कोई भी आंसर बता देगा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। गाय का संबंध दूध, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग कराया था ना, कोडिंग डिकोडिंग के ही बेस पर है ये सारी चीजें। क्लास रुक गई भाई। बताओ भाई। आ गया? हेलो प्यारे साथी, बताएंगे अब सही चल रही है क्लास? एक बार बोलेंगे क्या अब सही चल रही है क्लास? बच्चे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, उम्मीद करता हूं अब सही चल रही होगी, है ना। अब एक बार बताएंगे क्या अब सही चल रही है ना क्लास? बहुत बढ़िया, गौर से समझो। तो यहां पर ऐसे में क्या करेंगे आप? Q 17 पर है, I 9 पर है, N 14 पर है, X 24 पर है, P 16 पर है, U 21 पर है। यहां पर पहले से पहला लेटर, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा लेटर चेक करो, हर एक में 7-7 प्लस हुआ है। 17 7 24, 9 7 16, 14 7 21। तो मैंने यहां पर बोला D 4, S 19, Y 25, K 11 है, Z 26 और F को मैं 26 6 32 भी लिख सकता हूं, क्योंकि F 26 से 6 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आएगा 4 7 11 है, 19 7 26, 25 7 32, अर्थात यूं कह सकते हैं कि हर एक में 7-7 प्लस है। A 1 पर, L 12 पर, M 13 पर, 1 और 7 8 पर H आया, 12 7 19 पर S आया, 13 7 20 पर T आया, और ऑप्शन नंबर डी हो गया सवाल का करेक्ट आंसर, HST। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। फिर से मैं इस बात पर गौर करूंगा, और आपसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पर भी बोला था भाई प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, इतना आसान ये तभी हो सकता, नहीं तो आसान नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहां पर हमने देखा बी को मैं 26 से 2 ज्यादा है तो 28 भी मान सकता हूं, टी को मैं 26 से 5 ज्यादा है तो 31 भी मान सकता हूं, और टी तो 20 पर है ही। यू को 21 मानते हैं, एक्स को 24 मानते हैं, एम को 13 मानते हैं। पिछले सवाल में 7-7 की वृद्धि हुई थी, इस सवाल में मुझे लगता है 7-7 की कमी हुई है। ध्यान से समझेंगे। 28 - 7 21, 31 - 7 24, 20 - 7 13, हर बार -7 हुआ है। बात आ गई समझ में? अब ध्यान से समझना। तो यहां पर मैंने कहा S 19 पर, Y 25 पर, P 16 पर, L 12, R 18, I 9। तो ये बनेगा 19 में से 7 कम 12 है, 25 में से 7 कम 18, 16 में से 7 कम 9, हर एक में 7-7 कम है। तो H 8 पर है, O 15 पर है, X 24 पर है, 8 में से 7 गए 1, 1 पर A आ गया, 15 में से 7 गए 8, 8 पर H आ गया, 24 में से 7 गए 17, 17 पर Q आ गया। AHQ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सभी प्यारे साथी, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर है T, यहां पर T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर, M 13 पर, E 5 पर, यहां V 22 पर, F 6 पर, E 5 पर, O 15 पर और C 3 पर। एक बार कर लो चेक, तो 20 से 22 अर्थात +2 है, 8 से 6 -2 है, 5 से 5 अर्थात +0 है, 13 से 15 अर्थात +2 है, 5 से 3 अर्थात -2 है। ये पूरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, +2 -2, +0 +2 -2। तो यहां पर चेक करेंगे W 23 पर, O 15 पर, R 18 पर, L 12 पर, D 4 पर। यहां पर चेक करेंगे Y 25, M 13, R 18, N 14 और B 2। चेक करो, 23 + 2 25, 15 - 2 13, 18 + 0 18, 12 + 2 14, 4 - 2 2, खत्म कहानी। तो यहां पर हम लोग चेक करेंगे O 15 पर, T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर और R 18 पर।
प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसमें प्लस 2, तो 15 और 2 17 पर Q आएगा। फिर 20 में से 2 माइनस तो 18 पर R आएगा। फिर 8 का 8 अर्थात H ही रहेगा। 5 और 2 7 पर G आएगा। 18 में से 2 गए 16 पर P आएगा। QRHGP सही जवाब है सी ऑप्शन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल आ चुका है। एक बार क्वेश्चन को गौर से समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को गौर से समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में एक इंटरेस्टेड बात यह है कि 4 लेटर से 8 लेटर का निर्माण हुआ है। आप यहां पर खुद से चेक कर लो। आप यहां पर खुद से चेक करो। GIST में केवल 4 लेटर हैं। इसका मतलब G से जो लेटर बने हैं वो 2 बने हैं, F और E। आया ना? तो कैसे बना सकते हो? तो आप लोग बोलोगे G से, अगर ये G है तो G से F तो जब बनेगा जब एक कम करोगे, और H जब E जब बनेगा, F ये कब बनेगा? ये देखो, जैसे G आता, ऐसे समझो, जैसे G आता है 7 पे, तो हमने इससे एक तो F बनाया अर्थात 6 वाला, एक 5 वाला E बनाया। बात आई समझ में? यानी पीछे पीछे के दोनों हैं, पीछे पीछे के दोनों हैं। तो यहां पर I से 2 पीछे पीछे क्यों हो गए? ये हो गए I 9 पर है, जस्ट पिछला 8 पर H और उससे पिछला 7 पर G। S 19 पर है, उससे जस्ट पिछला R 18, उससे पिछला Q 17, P 20 पर है, उससे जस्ट पिछला 19, उससे पिछला 18। बहुत बढ़िया। तो अब कैसे करूं? तो मैं यहां पर भी D से चेक कर लो, जस्ट पिछला C उससे पिछला B, U से जस्ट पिछला T उससे पिछला S, T से जस्ट पिछला B उससे पिछला A, K से जस्ट पिछला J, जस्ट उससे पिछला I। तो यहां पर L से जस्ट पिछला क्या है? K होगा, और K से भी पिछला क्या होगा? K तो ये हो गया, और K से भी पिछला क्या है? K से भी पिछला हो जाएगा J। और प्यारे दोस्तों K और J से तो केवल A ऑप्शन शुरू है। A ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन K और J से प्रारंभ नहीं है, तो मैं किसी ऑप्शन को लगा भी नहीं सकता। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक बार यहां पर ये बीच में आ चुका है एक क्वेश्चन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डर का संबंध है भय से, हर्ष का संबंध पूछ रहा है कितने से होगा। तो डर और भय एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आदमी के अंदर डर है, आदमी के अंदर भय है, एक ही बात होती है। उसी प्रकार से हर्ष की बात करूं तो प्यारे दोस्त, आदमी हर्षित है, हर्ष में है और आनंद में है, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आनंद अर्थात खुशी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे वीर बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो। T3G का संबंध V16L से है, R29A का T42F से है, M43P का जो रिलेशन है वो किससे हो जाएगा? तो यहां पर ऐसे समझो कि T20 पर है और V22 पर है। बोलो हाँ या ना? 2 प्लस हुआ है। यहां पर आप लोग पहले वाले में देखोगे तो R18 और T20 यहां पर भी 2 प्लस ही हुआ है। तो यहां पर चेक कर लो, M13 पर 2 प्लस करके 13 2 15 पर O आ जाएगा। पहला जस्ट O होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं कि नेक्स्ट में क्या वृद्धि हुई है। तो यहां पर चेक करो, 3 है और ये 16 है, तो 13 प्लस है। 29 10 39 3 42 13 प्लस है, तो 43 में 13 जोड़ दो, 43 10 53 और 3 56, यानी कि 56। और लास्ट को चेक कर लेते हैं। G 7 पर, L 12 पर यानी 5 प्लस, A 1 पर, F 6 पर यानी 5 प्लस, P 16 पर और 16 5 21 और 21 पर आ जाता है U, O 56U, O 56U, D ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। आंसर आ चुका है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से 30वें क्वेश्चन का टारगेट बताएंगे कि 30वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो सही आंसर क्या हो सकता है। WINDOW को XFOELX लिखता है, TICKET को UFDLBU लिखता है, REGION को कितना लिखा जाएगा? W 23 पर है, लिख दो भाई। I 9 पर, N 14 पर, D 4 पर, O 15 पर, W 23 पर, X 24 पर, F 6 पर, O 15 पर, E 5 पर, L 12 पर, X 24 पर। कैसे बोलोगे? 23 24 अर्थात +1, 9 6 अर्थात -3, 14 15 अर्थात +1, 4 5 अर्थात +1, 15 12 अर्थात -3, 23 24 अर्थात +1। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर भी यही चीज बन रही होगी। एक बार आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक कर लो बेशक। T 20 पर, I 9 पर, C 3 पर, K 11 पर, E 5 पर, T 20 पर।
U21, F6, D4, L बार है, B2, U21। तो ये बनेगा 20 प्लस 1 21, 9 माइनस 3 6, 9 3 प्लस 1 4, 11 प्लस 1 12, 5 माइनस 3 2, 20 प्लस 1 21। प्यारे दोस्तों REGION को चेक कर दो। R 18 पर, E 5 पर, G 7 पर, I 9 पर, O 15 पर, N 14 पर। तो यहां पर 18 में से एक जोड़ दो तो 19 पर S आएगा, 5 में से 3 गए 2 पर B आएगा, 7 और 1 8 पर H आएगा। SBH से तो केवल पहला ऑप्शन शुरू है, बाकी कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैं बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को? सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार कोई दिक्कत है? एनालॉजी है ये, बस अल्फाबेट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सभी प्यारे साथी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। हम जानते हैं C3 पर है, A1 पर, S19 पर, T20 पर, D4 पर, C3 पर, V22 पर, X24 पर। तो 3 1 4 प्लस 1 1 2 3 अर्थात प्लस 2, 19 22 अर्थात 3 प्लस, 20 24 अर्थात 4 प्लस, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। B2 पर, U21 पर, S19 पर, H8 पर, C3 पर, W23 पर, V22 पर, L 12 पर। तो मैंने आप लोगों से कहा 2 और 1 3, 21 और 2 23, 19 3 22, 8 4 12 है। वही है सिस्टम, +1 +2 +3 +4 वाला, सब कुछ वही सिस्टम है। तो यहां पर आप बोलेंगे A1 R 18 M 13 और Y 25। तो 1 और 1 2 पर B आएगा, 18 2 20 पर T आएगा, 13 3 16 पर P आएगा, 25 4 29 पर C आएगा। BTPC डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और मुझे आप बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ। A1 पर है, D 4 पर है, तो 1 से 4 में तो निश्चित रूप से 3 प्लस ही हुआ है। यहां पर आप चेक करो, P 16 पर, S 19 पर, तो 16 से 19 में 3 प्लस ही हुआ है। समझते चलना चीजों को। तो यहां M 13 है, 13 और 3 16, 16 पर P आ जाएगा। सबसे पहला लेटर वैसे भी हर एक ऑप्शन में P लिखा हुआ है, सही है। तो यहां पर R 18 पर है, N 14 पर अर्थात 4 कम है। यहां पर S 19 पर है, O 15 पर अर्थात 4 कम है। यहां पर T 20 पर है, 4 कम कर दो 16 पर, एक और P आ जाएगा। तो P के बाद P आएगा। हालांकि यहां भी और यहां भी है। ये 9 है, 9 को एक बार चेक करो, 9 को एक बार चेक करो। ये यहां पर ऐसे चेक करो, ये 9 है और ये 81 है। सर इस 9 में और इस 81 में कोई समानता है? समानता यह है, जो पहली वाली संख्या 9 है उसका एक्चुअल में वर्ग बाद में 81 लिखा हुआ है। हम जानते हैं 9 का वर्ग 81 है, हम जानते हैं 4 का वर्ग 16 है, और हम जानते हैं 9 का वर्ग वहां भी 81 होगा। तो यहां पर 81 लास्ट में आएगा और ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आज की क्लास का, आपके समक्ष ये रहा। बताओ भाई जल्दी से, सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। लगाओ भाई लॉजिक, जल्दी से लॉजिक लगाओ एक बार की सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। लेटर निश्चित रूप से डबल हुए हैं, डबल ही तो हुए हैं। 3 लेटर है, ये 6 लेटर है। तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे ये बी है, तो बी से जस्ट पिछला ए और जस्ट अगला सी, एक पिछला एक अगला। ए से जस्ट पिछला जेड और जस्ट अगला बी, और जी से जस्ट पिछला एफ और जस्ट अगला एच। एक लेटर पिछला है, एक लेटर अगला है। जो लेटर दिया हुआ है उस लेटर से एक लेटर पीछे वाला होगा और एक लेटर आगे वाला होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों से बोलूंगा डी से एक पीछे आएगा सी और डी से एक आगे आएगा ई। ओ से एक पिछले आएगा एन, ओ से एक आगे आएगा पी, जी से एक पिछले आएगा एफ और एक आगे आएगा एच। आंसर आएगा सी ई एन पी एफ एच, सी ई एन पी एफ एच। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। यहां पर भी मुझे लगता है वही चीजें पूछी गई हैं। GIST से यहां पर ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। GIST वाला से ये चीजें LOPE से ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद रिपीट है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। हाँ ये रहा, देखो ये क्वेश्चन ये रहा, ये करा चुका हूं मैं। क्वेश्चन 2 बार आ गया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमें अगले क्वेश्चन पर चलना चाहिए। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से समझ लो। क्वेश्चन में ए 1 पर है, R 18 पर, C 3 पर और S 19 पर, E 5 पर, N 14 पर, H 8 पर, N 14 पर।
तो मैं आप लोगों से बोलूंगा ये 1 से 5 अर्थात +4 है, 18 से 14 अर्थात -4, 3 से 8 अर्थात +5, 19 से 14 अर्थात -5, +4 -4 +5 -5। ठीक है, तो प्यारे दोस्त इसी कंडीशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे होंगे, चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो कहेंगे G 7 पर, H 8 पर, A 1 पर, T 20 पर, K 11 D 4 F 6 O 15। आप लोग क्या बोलेंगे? 7 + 4 11, 8 - 4 4, 1 + 5 6, 20 - 5 15। तो हम यहां बोलेंगे M 13 पर, U 21 पर, S 19 पर और K 11 पर। सबसे पहले +4 करो तो 13 + 4 17 पर, 17 पर Q आता है, फिर 21 - 4 17 पर एक और Q आता है, फिर 19 6 25 डबल Q से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है डी के अलावा, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो प्यारे साथी कहने का मतलब है हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी एक क्वेश्चन आप लोग मुझे जरूर बताना, इसका आंसर मुझे तुम बताना क्या होगा। कल यहां से आगे ही हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे दोस्त देखो सुनो, आज तुम्हें एक बहुत पॉजिटिव न्यूज मिली सुबह से ही कि हाँ यूपी पुलिस में कुछ ना कुछ होने वाला है। अंकित सर ने वीडियो भी बनाई उस पर, और प्यारे दोस्त आज तो शिक्षा मंत्री जो है हमारे मंत्री साहब हैं उन्होंने ट्वीट भी डाला है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के लिए जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आने वाला है। और दुनिया जानती है कि जो आदमी पहले से तैयारी कर रहा होता है वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति से तो बहुत आगे होता ही है जिसने अब तैयारी शुरू की है। प्यारे साथियों, अगर आप लोग तैयारी करके मैदान में उतर रहे हैं और एक आदमी तैयारी करने के लिए मैदान में उतर रहा है, उसमें तो बहुत अंतर होता है। प्यारे दोस्तों मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं होता है, बशर्ते हम मेहनत कर रहे हो। बड़ी बड़ी ही अच्छी सी बात याद रखो कि कामयाबी भी हमारी और नाम भी हमारा, सफलता भी हमें मिले और लोग अच्छा भी हमें बोले, तो फिर दिक्कत कहां है? मेहनत करनी है तुम्हें, निश्चित रूप से कर दोगे। आज की क्लास यहीं पर विराम चिन्ह देते हैं। शानदार तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में भी आप बिल्कुल समय से आएंगे और चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। खुश रहो, शानदार रहो। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ। बहुत सारा प्यार आप सभी दोस्तों के लिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार, गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे साथियों को बताओ मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। तो प्यारे साथी आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं, वो टॉपिक होने वाला है एनालॉजी का दूसरा भाग। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में और बताएंगे कि सवाल के आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में जो हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनको एक बार बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ज्यादा हैं, मतलब जब तक भी क्लास में हम अगर बात करें तो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, और लेटर एनालॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से, तो हमें ये चीजें बढ़िया तरीके से सीख लेनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार समझकर मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है एनजीसी। सबसे पहले आप लोगों को इनकी प्लेस वैल्यू दिखनी चाहिए, कौन सा कितने नंबर पर आ रहा है, किस लेटर पर आ रहा है वो दिखना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा 14 7 3 15 10 8। इस तरीके से आगे भी हम नंबरिंग करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हमारे आंसर हो सकते हैं, क्या हमारे क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे साथी यहां पर एक बार गौर से समझेंगे। ये 14 है, ये 15 है, अर्थात +1 हुआ है। 7 से 10 अर्थात +3 हुआ, और 3 से 8 अर्थात +5 हुआ। तो 1 3 5 का कॉन्सेप्ट है। यहां पर बी 2 पर, क्यू 17 पर, जे 10 पर, सी 3 पर, टी 20 पर, ओ 15 पर। चेक करो वही कॉन्सेप्ट है। 2 और 1 3, 17 और 3 20, 10 और 5 15। तो यहां पर आ जाएगा पी 16 पर, टी 20 पर और सी 3 पर। तो 1 3 5 जोड़ दो, यहां पर 1 जुड़ेगा, यहां 3 जुड़ेगा, यहां 5 जुड़ेगा,
तो 16 और 1 17 पर Q, 20 और 3 23 पर W, 3 5 8 पर H। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत ही खूबसूरत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल एक बार गौर से समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। E 5 पर है, Z 26 पर है और U 21 पर है, G 7 पर, C 3 पर और Y 25 पर, N 14 पर, H 8 पर और B को 26 2 28 मानकर चलूंगा। तो यहां पर बनेगा 5 से 7 अर्थात +2, 26 से ये जो C है इसके मैं 29 भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि C 26 से 3 ज्यादा है। तो ये 26 29 अर्थात 3 प्लस और 21 25 अर्थात 4 प्लस। तो यहां पर चीजें बनेंगी, सबसे पहले 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस। तो ये आएगा 14 2 16 पर P, 8 3 11 पर K और 28 4 32 यानी 26 से 6 ज्यादा, तो F, P के F दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। थोड़ा स्पीड से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि चीजें कोडिंग डिकोडिंग में हमने पढ़ी हैं, तो इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही लगभग दूसरा मिला जुला सा नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। G 7 पर है, A 1 पर, R 18 पर, D 4 पर, E 5 पर, N 14 पर, E 5 पर, B 2 पर, P 16 पर, E 5 पर, C 3 पर, O 15 पर। तो यहां पर आप लोग इसे चेक करिए, 7 में से 5 गए, मतलब ऐसे समझो 7 है, ये 5 है, तो 2 ही तो कम हुआ होगा। ये 1 है, ये 2 है, तो +1 हुआ होगा। 18 से 16 में -2 हुआ, 4 से 5 में +1 हुआ, 5 से 3 में -2 हुआ, 14 से 15 में +1 हुआ। कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहां पर भी मैं सेम लगाऊंगा, 6 12 15 23 5 और 18। सबसे पहले स्टेप में आप जानते हैं -2 करूंगा, 6 में से 2 गए तो 4 पर D आएगा। प्यारे दोस्तों, डी से ऑप्शन नंबर बी के अलावा एक सिंगल ऑप्शन ऐसा नहीं है जो शुरू हो, तो कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है। इस एस को जो ये छोटा है इसे बड़ा जरूर कर लेना, ठीक है। तो प्यारे साथी, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ही ऑप्शन से जैसे डी था तो मैंने डी से डायरेक्ट आंसर कर दिया, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि और कोई इससे शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ यहां पर क्वेश्चन को एक बार गौर से समझने की कोशिश करिएगा। AFHPBINZ 1 6 8 16 2 9 14 26, ठीक है। यहां पर समझिए 1 2 अर्थात +1, 6 9 अर्थात +3, 8 14 अर्थात +6, 16 26 अर्थात +10। चेक कर लीजिएगा एक बार, B2 पर, Z 26 पर, K 11 पर, S 19 पर। सबसे पहले +1 होगा, 2 और 1 3 पर C आएगा। उसके बाद 3 प्लस होगा, 26 3 29 पर C आएगा। फिर 6 प्लस होगा, 11 6 17 पर Q। फिर 10 प्लस होगा, 19 10 29 पर C। C B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल, आज की क्लास का एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक और बहुत प्यारा सा स्कोर मतलब क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। U 21 पर है, C 3 पर है, E 5 पर, F 6 पर, E 5 पर और X 24 पर है। प्यारे साथी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, ध्यान से समझना। रिवर्स लॉजिक कहता है कि यहां पर 5 से 6 आया, यहां पीछे से उठाओ, यहां आगे पटको, तो 5 और 1 6 यानी कि +1, 3 और 2 5 यानी कि +2 और 21 से 24 अर्थात +3। लॉजिक ऐसे चल रहा है कि यहां पर ऐसे समझो 5 से 6 यानी कि इससे ये बना, इससे ये बना, पहले वाले से लास्ट वाला बना, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से मैं आप लोगों से बोलूंगा, मैं बोलूंगा P 16 पर, G 7 पर, S 19 पर, T 20 पर, I 9 पर, S 19 पर। तो यहाँ 19 20, यहाँ देखो 19 से 20 ये बना, 7 से 9 ये बना और 16 से 19 ये बना। ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको याद रहे कि हमने किस तरीके से लॉजिक लिया है। बात आई समझ में। तो पीछे से लॉजिक चल रहे हैं, रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। यहां पर हम ठीक इसी प्रकार से H 8 K 11 और R 18, सबसे पहले पीछे से आएंगे, +1 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 पर सबसे पहले S आएगा, फिर यहाँ 2 प्लस होगा, 11 2 13 पर M, फिर यहाँ 3 8 3 11 पर K, S M K B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी साथी को? कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल, बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या होने वाला है, क्या होगा करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक लग सकता है।
तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे दोस्तों यही है कि हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखें, जल्दी जल्दी से लिखेंगे। सबसे पहला काम है कि मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा D4 G7 S19 P16 E5 C3 N14 S19 T20 Q17 Q17 M13 और E5 H8 K11। तो यहां पर चेक करो, ये 19 है, ये 16, तो -3 है, इसमें भी पीछे से ही चल रहा है। 7 से 5 अर्थात -2, 4 से 3 अर्थात -1, पीछे से आगे अर्थात इसमें भी रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। रिवर्स लॉजिक जैसे 3 लेटर हैं, ये 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो इनसे जो लेटर बने हैं वो 3 बने हैं। मैं हिंट के तौर पर बता दूं, लास्ट वाले से पहला वाला है, इससे ये है, और पहले वाले से लास्ट वाला है, ये लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। प्यारे साथी यहां पर चेक करो आप लोग, सेम कंडीशन, 20 में से 3 गए 17, 19 में से 2 गए 17, 14 में से 1 गया 13। तो यहां पर बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो पीछे से चलेंगे, इसमें से 3 घटेगा 8 पर H आ जाएगा, इसमें से 2 घटेगा 6 पर F आ जाएगा, इसमें से 1 4 पर D। तो H F और D करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा प्यारे साथी, जल्दी से बताओ सही जवाब क्या है। सही जवाब क्या है एक बार जल्दी से बता दो। F6 पर, 1 पर, L12 पर, L12 पर, E5 पर, N14 पर, T20 पर, J10 पर, P16 पर, O15 पर, C3 पर और G7 पर। तो यहां पर मैं आप लोगों से बोलूंगा सबसे पीछे से 14 और 6 20 प्लस 6 हुआ है, रिवर्स लॉजिक की बात कर रहा हूं, रिवर्स लॉजिक की बात कर रहा हूं, पीछे से चल रहा है प्लस 6 हुआ है। यहां 5 से 10 है अर्थात 5 प्लस है, 12 से 16 अर्थात 4 प्लस है, 12 से 15 अर्थात 3 प्लस है, और 1 से 3 अर्थात 2 प्लस है, 6 से 7 अर्थात 1 प्लस है। प्यारे साथी आप इस वाले में भी एक कॉन्सेप्ट लगा के देख लेना, 4 1 14 7 5 18 24 10 11 17 3 और 5, बिल्कुल आपको सेम लॉजिक मिल जाएगा। सही है, बात आ रही है समझ में। तो प्यारे साथी जब हम केबल्स में लगाएंगे CABLES, जब मैं इसमें लगाऊंगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, C3 पर, A1 पर, B2 पर, L12 पर, E5 पर, S19 पर। पीछे से ही हम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, जब पीछे से आगे की ओर बढ़ रहे होंगे तो आप लोग बोलोगे 19 और 6 25 पर Y, ठीक है, 5 और 5 10 पर J, ठीक है, YJ से ये भी शुरू है और ये भी शुरू है, फिर 12 और 4 16 पर P, फिर 2 और 3 5 पर E, फिर 1 और 2 3 पर C, 3 और 1 4 पर D। ये कंप्लीट आंसर बनेगा YJPECD, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेरे जितने प्यारे साथी आंसर बता रहे हैं Y, ये बाकी लोग आंसर यहां पर ऐसे क्यों बता रहे हैं, आंसर में कुछ गलती है क्या? आंसर आएगा YJPECD, सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। कुछ लोग यहां पर जो आंसर बता रहे हैं वो यहां पर अलग हिसाब लगा रहे हैं। बेटा ये रिवर्स लॉजिक है, इसे ना तो फॉरवर्ड बनाया जा सकता ना क्रॉस बनाया जा सकता, रिवर्स लॉजिक है, तो रिवर्स लॉजिक के हिसाब से ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है भाई, एक बार थम्स अप करेंगे, क्या बातें सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। 7वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बन चुका है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल है, और इस सवाल की बात करूं तो केवल और केवल लेटरों में फेर बदल हुआ है, लेटर इधर उधर हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। सही है, यहां पर देखो एक बार चेक करो, जैसे यहां पर पहले 2 लेटर देखो, जो CO है इसे बदलकर OC बना दिया, जो MF है इसे बदलकर FM बना दिया, जो पहले 4 थे उनके साथ 2-2 करके ये परिवर्तन किया। फिर ये जो ORT है इसमें कैसे बनाया, पीछे से भी लिखा है TRO। ऐसे जो CO था इसे OC बनाया। प्यारे बच्चे जो यहां पर NT था उसे TN बनाया, और जो ROL था उसे रिवर्स करके LOR कर दिया, LOR, अर्थात ये जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से कहा जो DI है इसे ID बना दूंगा, जो GI है इसे IG बना दूंगा, जो TAL है उसे LAT कर दूंगा, LAT, तो ये बनेगा IDIGLAT, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सही है भाई, गजब भाई गजब, सबका आंसर सही है, बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त, बहुत गजब आंसर है। और अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आप लोग बार बार इस चीज को अब देख रहे होंगे कि बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग जैसा है।
पहले तो मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लेस वैल्यू बिल्कुल रटी पड़ी है, मैं जिस लेटर को बोलूं 1 सेकंड के अंदर वो मुझे बता सके कि हाँ ये मेरा है। मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से लिख सके 14, 5, 19, 20, 15, 22, 8, 21, 19, 20, 9, 18, 20, 7, 18, 19, 2, 1, 11, 5। ये कितने लोगों में है? ये कितने लोगों में है? जैसे मैंने लेटर देखता गया, नंबरिंग करता गया। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे कि क्या ये आप लोग कर सकते हैं? सभी मेरे प्यारे भी एक बार बताएंगे क्या ये बात आप लोग कर सकते हैं? एक भाई कह रहा है कि मुझे नहीं याद। बेटा कोई इसमें मजे की बात नहीं है कि तुझे याद नहीं है मेरे दोस्त, ना इसमें कोई बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत है कि मुझे याद नहीं है। नहीं है तो करनी ही पड़ेंगी मेरे वीर, समझ ले बात को। अगर याद नहीं है तो करनी ही पड़ेंगी। ये ही एकमात्र तरीका होता है सफल होने का। बाकी मजबूरी है, तुम लोग अब खुद देख लो। याद करना तो तुम्हारी मजबूरी है, क्वेश्चन का आंसर जल्दी करना है, सही करना है तो याद करना पड़ेगा। बाकी नहीं तो ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐसे ही करते रह जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। दुनिया बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट बन के ही रहो। स्मार्ट का मतलब ये ना है कि फेस बसते मौत होते रहो। स्मार्ट का मतलब है कि चीजों को समझते चलो, जो दुनिया को आती है उससे ज्यादा तुमको आना चाहिए। कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन तुम्हारा ही हो, इसके लिए एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि दूसरे व्यक्ति से आप किसी क्षेत्र में आगे हैं, दूसरे व्यक्ति से आप जल्दी सवाल कर पाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं याद है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, जिसे याद है बहुत बहुत शानदार। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक हो सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो ये 14 से 15 बना है अर्थात +1 है। उसके बाद 5 ये 20, तो ई का वी अर्थात विपरीत हो गया। अगला लेटर क्या हो गया? विपरीत हो गया। फिर एस और एच ये भी विपरीत है, उससे अगला लेटर भी विपरीत है। और फिर 20 और 21 अर्थात +1 है। पहला लेटर +1 है और अगला लास्ट वाला लेटर भी +1 है। और जो बीच वाले लेटर हैं वो जस्ट विपरीत हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा चेक करो इसे, 19 और ये 20 तो +1 है, और ये टी का अपोजिट जी है, वेरी गुड। आई का अपोजिट आर है, वेरी गुड। 18 और 19 ये भी एक प्लस है। तो ये 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 पर, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 पर सी आ जाएगा। ए का अपोजिट जेड होगा, के का अपोजिट पी होगा, और 5 में 1 जोड़ूंगा तो एफ आएगा। तो सी जेड पी एफ आंसर बनेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ। और जो क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लेटर इधर उधर ही हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें परेशान होने जैसी आवश्यकता नहीं है। सब लेटर ही इधर उधर हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले चेक करो कि जो सबसे लास्ट वाला वाई है वो पहले आया है। यहां पर भी जो सबसे लास्ट वाला ई है वो पहले आया है। प्यारे साथी बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? फिर यहां पर जो दूसरा वाला ई है वो आएगा, जो दूसरा वाला सी है वो आया है। तो मैं भी यहां पर सबसे पहले लास्ट वाला ई लिख दूं, उसके बाद दूसरा वाला डी लिख देता हूं। ठीक है भाई, उसके बाद मुझे पता है कि जो तीसरा लेटर है ए वो तीसरे पर ही है, अर्थात तीसरा वाला आई तीसरे पर ही है, तो तीसरा वाला वी तीसरे पर ही रहेगा। और ई डी वी से मेरे पास ए ऑप्शन के अलावा कोई एक सिंगल ऑप्शन शुरू नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल निखिल शर्मा भाई, तुम्हारी कमेंट देख लिया भैया, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कमेंट सबकी मेरे पास तक आती है, बस नाम नहीं ले पाता हूं सबके, क्योंकि वो संभव नहीं होता है हजारों लोगों में। प्यारे साथी आप इस बात को समझेंगे, बाकी कमेंट आपकी मेरे पास प्रॉपर तरीके से आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, बताने की कोशिश करिए एक बार क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन को एक बार समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक्चुअल में SANITY में टोटल 6 लेटर हैं, OBTZUJ में 6 लेटर हैं, FOSTER में 6 लेटर हैं। मैं अगर पहले 3 लेटर को गौर से देखूं और अगले 3 लेटर को देखूं, इसका मतलब 3 लेटरों को आपस में विभाजित कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि ये जो N है 1 जोड़ूंगा तो O आएगा कि नहीं आएगा? ये A है 1 जोड़ूंगा B आएगा, ये S है 1 जोड़ूंगा T आएगा। और ऐसे ही यहां पर पीछे Y है 1 जोड़ूंगा Z, T में 1 जोड़ूंगा U और I में 1 जोड़ूंगा J। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 लेटर थे, 6 लेटर को 3 भागों में तोड़ दिया। 3 भागों में कैसे तोड़ दिया? इस तरीके से क्रॉस करके। ठीक है, यही तो क्रॉस हुआ है भाई, सीधी बात है। N इधर आया O, फिर A प्लस होके B और S इधर होके T। यही सेम कॉन्सेप्ट इसने यहां पर लगाया है, ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें भी हर एक में +1 था और इसमें भी हर एक में +1 था। ये एक हिंट के तौर पर लिख देता हूं ताकि आप लंबे समय तक याद रख सको। ठीक है प्यारे साथी, अगर यहां पर सेम कंडीशन लगाएं तो ये 3 लेटरों में यही कॉन्सेप्ट आएगा, ये वाला बिल्कुल डिक्टो यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं बोलूंगा STOPFG
RSEFTU, तो TPGSFU बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार आएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। ROOT के लिए QQTV लिखा जाता है, STEM के लिए VGUO लिखा जाता है, LEAF के लिए क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही सा आंसर। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ एक बार क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले मैं इसे चेक कर रहा हूं तो R18 पर है और प्यारे साथी यहां पर Q17 पर है, तो एक कम हुआ है, लेकिन यहाँ S19 पर है, V22 पर है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं 3 प्लस हुआ, तो ये तो नहीं बन सकता ना लॉजिक। फिर क्या बन सकता है? O18 से O15, O15 T20, गजब का क्वेश्चन है ये। Q17 T20 और V22 चेक करो, कुछ बात बन सकती है। सर इसमें 2 बार 15 है, इसमें 2 बार 17 है। माइंड लगाना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों से कहा 2 बार 15 है, 2 बार 17 है, तो 15 2 17, 15 2 17 यानी 2 प्लस है। 18 2 20 और 20 और 2 22। ठीक है, हो गई बात। तो जैसे ये 4 लेटर थे, 1 2 3 4, 4 लेटर से 4 लेटर बने, 1 2 3 4। तो बात ये निकल के आई कि जो पहला वाला 18 था, 2 जोड़ू तो 20, अर्थात पहला वाला तीसरे नंबर पे जाके टच होता है 2 जोड़कर। यहां 15 जो था वो पहला वाला, शायद ये देखो एक काम इससे पता चलेगा, ये जैसे इसमें पता चलेगा T20 पर, E5 पर, M13 पर, और ये G7 पर, U21 पर, O15 पर। अब एक बात बताओ मुझे गौर से, ध्यान से समझना। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना खाली। तो यहां पे ऐसे समझो, यहां पे मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहला वाला तीसरे से गया, इसमें भी चेक करो 19 और 2 21, पहला वाला गया। यहां पर जो दूसरा वाला है वो पहले आया, 20 2 22, यहां पर 15 2 17, तो जो दूसरा वाला है वो पहले नंबर पर आया है, दूसरा वाला पहले नंबर पर आया है। तो प्यारे साथी यहां पर चेक करना एक बार, जो पहला वाला था वो तीसरे पर गया, LMN, तो यहां पर N आएगा। प्यारे साथी जो दूसरा वाला है वो पहले पर आया, EFG, तो यहां G आएगा। प्यारे साथी उसके बाद 15 और 2 17, यानी कि यहां दूसरे पर आया, तीसरा वाला आया है दूसरे नंबर पर, यानी 5 और 2 7, दूसरे पर आया तो तीसरा वाला दूसरे पर आएगा, 1 और 2 3 पर C, और फिर लास्ट वाला तो लास्ट में रहेगा, क्योंकि ये भी तो 20 और 2 22 है, ये तो 13 तो 15, तो F 6 और 2 8 पर H, तो GCNH, GCNH आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी जल्दी से, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है OILS को UNLS लिखा जाता है। कैसे करेंगे गौर से समझो। O15 पर, I9 पर, L12 पर, S19 पर, U21 पर, N14 पर, L12 पर, S19 पर। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, पीछे से देखो 19 2 21 तो प्लस 2, 12 2 14 प्लस 2, 9 3 12 प्लस 3, और 15 4 19 प्लस 4। तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चीजें कैसे चल रही हैं? 4 लेटर थे, 4 लेटर से 4 लेटर बने, और लेटर ऐसे जो सबसे लास्ट वाला था वो पहले, फिर ये और फिर ये, अर्थात पूरा ओवरऑल रिवर्स लॉजिक लगा हुआ था। ठीक है, पूरा ओवरऑल रिवर्स लॉजिक लगा हुआ था। यहां पर भी चेक करके देखो, P16 1 9 14 16 11 4 और 20, तो 14 2 16, 2 प्लस 9 2 11, 1 3 4 16 4 20, सेम लॉजिक है। तो ये आएगा Q17 U21 I9 के 11। प्यारे साथी सबसे पहले 11 प्लस 2 13 पर M, इसमें प्लस 2 होगा, M हो जाएगा। आप लोग ऐसे समझो कि पीछे से ही तो चलना है, तो यहां पर ऐसे समझो, सबसे पहले इसमें 11 2 13 पर M, 9 2 11 पर K, 21 और 3 24 पर X, 17 4 21 पर U, M K X U आंसर होगा D ऑप्शन करेक्ट है। भाई सबका आंसर गजब का आ रहा है, सबका आंसर आप में से बहुत बढ़िया आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी बताओ भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा।
तो T 20 पर है, R 18 पर है, A 1 पर है, F 6 पर, N 14 पर, W 23 पर। तो किस तरीके से कर सकता हूं? सबसे पहले ये 1 है और ये 6 है, तो +5 है, रिवर्स लॉजिक में 18 से 14 -4, 20 से 13 -7, तो 5 4 7, 5 4 7 है, 3 है, 20 से W 23 है ना, मैंने 13 गलती से लिख दिया, माफी चाहूंगा, 23 है, तो ये बनेगा 20 से 23 अर्थात +3। तो +5 -4 +3 रिवर्स लॉजिक है। चीजें फिर से बता देता हूं, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। 3 है, 3 यहां पर भी है, पीछे वाला यहां, ये यहां, ये यहां, इस तरीके से, ठीक है। तो प्यारे साथी यहां पर मैं कैसे बोलूंगा, M 13 है, N 14 है और G 7, L 10, L 12 है, L 12 है, J 10, P 16 है। क्वेश्चन जितना भी घुमा सकता है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश इसी वजह से कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं आप लोगों से, ताकि क्वेश्चन जितना भी घुमा सकता है तो हमें दिक्कत ना हो। मैंने आप लोगों से यहां पर बोला 7 + 5 12, ठीक है, 14 -4 10, 13 + 3 16, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर F 6 पर, O 15 पर और K 11 पर। तो आप लोग समझेंगे, सबसे पहले 11 में 5 प्लस करेंगे तो 16 पर P आएगा, 15 में से 4 घटाएंगे K आएगा और 6 में 3 जोड़ेंगे 9 पर I आएगा। तो P K I ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। यहां पर एक बार गौर से समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द है KTM के लिए GOG लिखा जाता है, PAB के लिए VBL। तो यहां क्वेश्चन मार्क पहले दिया गया है, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है वो पहले दिया गया है, क्वेश्चन मार्क बाद में नहीं दिया गया है। चेक कर लो कि 11 पर है, T 20 पर है, M 13 पर है, G 7 पर, O 15 पर और G 7 पर। तो यहां पर एक बार चेक करिएगा, सबसे पहले पीछे से 13 से 7 यानी कि -6 है, 20 से 15 यानी -5 है और 11 से 7 -4 है। बात आ गई समझ में, पीछे से ही चल रहा है। तो प्यारे साथी P 16 पर, A 1 पर, B 2 पर, V 22 पर, V 22 पर, L 12 पर। सबसे पहले यहां पर चेक करो, मैं 2 को 28 भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि 26 से 2 ज्यादा है तो 28 भी लिख सकता हूं। उसी प्रकार से मैं A को 27 भी लिख सकता हूं, है ना। तो 28 में से 6 कम 22, 27 में से 5 कम 22, 16 में से 4 कम 12 है। कोई दिक्कत यहां तक? तो मैं यहां पर सीधी बात है, ये V 22 पर है, J 10 पर है, N 14 पर है। मैं यहां पर इस बार इधर की बात करूं तो लेटर क्या होने चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा, पूरा का पूरा सिस्टम जो होना चाहिए वो पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर आप लोगों को लिखकर लेकर चलना पड़ेगा। क्या हो सकता है एक बार जल्दी से बताएंगे। अगर मैं यहां ROB लिख दूं, मैं यहां ROB लिखूं, ऐसे समझो अगर ROB होता तो R 18, O 15 और B 28, फिर मैं कह देता 28 - 6 = 22, 15 - 5 = 10, 18 - 4 = 14। तो ROB सही जवाब होगा। एक और बात सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें से घटा के लिख रहे हैं, जैसे 14 में से 6 गया, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, क्वेश्चन मार्क पीछे है तो ये चीजें इधर क्या होंगी, अपोजिट होंगी कि नहीं, जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, सीधी सी बात है। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ एक बार इस पर आ जाते हैं। G 7 पर, B 2 पर, Q 17 पर, N 14 पर, Y 25 पर और D 4 पर। तो गौर से समझने की कोशिश करना, हालांकि इसे B को तो मैं 28 भी लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर चीजें बन रही हैं इस तरीके से, 4 ये जो हमारे हैं ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। तो 17 में से 14 -3, 28 से 25 -3 और 7 से 4 -3, हर एक में -3 है और क्रॉस लॉजिक लगा हुआ है। सही है, क्रॉस लॉजिक लगा हुआ है। क्या क्रॉस लॉजिक यहां भी काम कर रहा है? A को मैं 27 लिख सकता हूं, B को 28 लिख सकता हूं, R को 18 लिख सकता हूं, O को 15, Y को 25, X को 24 लिख सकता हूं। तो बिल्कुल कर रहा है। 18 में से 3 गई तो 15, 28 में से 3 गई 25, 27 में से 3 गई 24। सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर K 11 है, N 14 है और D 4। तो क्रॉस लॉजिक लगा देंगे इस तरीके से। तो 4 में से 3 गई तो 1 पर A आएगा। उसके बाद प्यारे साथी 14 में से 3 गई तो 14 में से 3 गई तो 14 में से 3 गई 11 पर K आएगा और 11 में से 3 गई 8 पर A आएगा। तो AKH आंसर बनेगा B ऑप्शन, ठीक है। बात आ रही है समझ में? निशु दीक्षित कह रही है ऐसा लगता है कि रीजनिंग बहुत इजी है। अच्छा बहुत बढ़िया। देखो कोई भी चीज जब आप लोग पढ़ते रहते हो तो निश्चित रूप से वो इजी हो जाती है। समस्या तब आती है जब आप उस चीज को अपने आप कठिन मान लेते हो। कोई भी चीज अपने आप कठिन नहीं मानी जानी चाहिए, कोई भी चीज वास्तव में टफ नहीं होती है, लेकिन हम एक्चुअल में कई बार चीजों को अपने आप ही कठिन मान लेते हैं और हमें लगता है यार हम इसे नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सच्चाई यह है कि कोई भी आदमी इस दुनिया का, सेलेक्टेड बंदा भी यही कहेगा कि उसने भी एक टाइम पर जीरो से ही तो शुरू किया था। कोई भी व्यक्ति जीरो से ही शुरू करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मम्मी के पेट में से कोई सीख के आता हो, कोई नहीं सीख के आता। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं भी नहीं सीख के आया, मैंने भी यहीं आके सीखी।
कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी नहीं सीख के आए थे, आपने भी यहीं आके सीखी। मेरे जो टीचर होंगे जिन्होंने मुझे रीजनिंग सिखाई होगी, उन्होंने भी यहीं आके सीखी। मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा। सही है सर, मैं आपकी जोरदार सीरीज की डेली क्लास करती हूँ। सच में सर, आप बहुत शानदार तरीके से समझाते हो। रिंकी थैंक यू गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया। तो सोनू कुमार है, रीता है, सुमित है, प्रगति है, अमित गुप्ता है, सभी प्यारे साथी, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, आराम से सुकून से पढ़ा करो। किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन कराने हैं, कितने नहीं कराने हैं, वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। सही है, बहुत बढ़िया, ये चीजें ठीक है ना भाई, मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। सही है, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। प्रीति गुड़िया कह रही है हमने सबसे पहले संदीप सर से ही सीखी है, बहुत अच्छा पढ़ाते थे पढ़ाते थे, कैसे गुजर गए। अरे भाई, मैंने दाढ़ी कटवा दी, तुम्हें समझ में अभी भी नहीं आई क्या? मजे ले रहे हो हैं भाई साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां पर आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो कह रहा है इसे एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है RED के लिए GHU लिखा जाता है। क्या बोलेगा? RED के लिए। तो यहां पर R 18 पर है, E 5 पर, D 4 पर, G 7 पर, H 8 पर, U 21 पर। तो चीजें ना पीछे से जुड़ रही हैं। 4 और 3 7, 5 और 3 8, 18 3 21, वही लॉजिक है। लॉजिक ही 3 है गिने चुने। एक होता है एक होता है क्रॉस लॉजिक, एक होता है रिवर्स लॉजिक, और एक होता है फॉरवर्ड लॉजिक। लॉजिक यही तो है गिने चुने, इनमें अभी इनमें हमको देखना है कि क्या हो सकता है। सही है, नीचे करो बेटा कमेंट, रुक जाओ और करो, रुक जाओ। लोकेश कुमार कह रहे हैं सर मैंने सुना है आप शिकारपुर आ रहे हो, सर बताना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, 16 तारीख को दिन शनिवार सुबह 11:30 बजे, मलिक एजुकेशन लाइब्रेरी। प्यारे बच्चे यहां पर चेक करेंगे, B2 पर, L 12 पर, U 21 पर, E 5 पर, H 8, X 24, O 15 और E 5। चेक करो, 5 3 8 21 3 24 12 3 15 2 3 5 +3 ही तो हो रहा है हर बार। तो P 16 I 9 N 14 K 11। यहाँ पर +3 कर दो पीछे से, 11 3 14 पर N आएगा, 14 3 17 पर Q, 9 3 12 पर L, 16 3 19 पर S। N Q L S, A ऑप्शन करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों। सही है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। प्लेस वैल्यू कहती है I 9 S 19 L 12 E 5 G 7 N 14 V 22 L 12। तो पीछे से चलेंगे एक बार, 5 और 2 7 अर्थात +2, 12 2 14 अर्थात +2, 19 और ये 22 अर्थात +3, 9 और 12 अर्थात +3। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, टोटल ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैं बोलूंगा J 10 पर, U 21 पर, M 13 पर, P 16 पर, R 18, O 15, X 24, M 13। तो ये आएगा 16 + 2 18, 13 + 2 15, 21 + 3 24, 10 + 3 13। सही है, बात आ गई समझ में। तो यहां पर मैं बोलूंगा K 11 पर, A 1 पर, T 20 पर और E 5 पर। तो पीछे से चलो, 5 और 2 7 पर G, 20 और 2 22 पर V, 1 और 3 4 पर D, 11 और 3 14 पर N, G V D N, A ऑप्शन करेक्ट है। ये सी वाले कौन है? ओम प्रकाश कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन। ओम प्रकाश एक तो गलत बता रहे हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। अपनी चीज को, गलत चीज को सही साबित करने पर इतना जोर क्यों लगा रहे हो ओम प्रकाश भाई? है भाई ओम प्रकाश जी, गलत चीज और ऊपर से इतना जोर लगा रहे हो। इतना जोर बेटा हो सकता है तुम कहीं भी ना लगाते हो, जितना जोर क्लास में लगा रहे हो। इतना जोर कहीं और भी लगाते हो क्या? बाकी तुम जोर बहुत जगह लगाते हो, वो मुझे पता है, पढ़ने में भी लगाते हो और लिखने में भी लगाते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ओम प्रकाश भाई ज्यादा जोर नहीं लगाते, आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर क्या है। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन में तो एक लेटर से 2 लेटर बने होंगे, क्योंकि टोटल इधर 4 लेटर हैं और इधर 8 लेटर हैं, अर्थात लेटर की संख्या जस्ट डबल हो चुकी है। सही है। शाकिल कह रहे हैं सर आपकी बुक में इनपुट आउटपुट चैप्टर नहीं है, सर क्या करें भाई? एक बार टॉपिक होने दो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, टॉपिक भी सिखाऊंगा। जिनको समझ में नहीं आता है समझ में भी आएगा, उसकी दिक्कत मत लो। सही है, सभी प्यारे साथी यहां पर आएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होगा। सही है, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना।
यहां पर किस तरीके से समझ सकते हैं, ये ऐसे समझो जैसे पहला लेटर डी 4 पर है, ये बी 2 पर है, जी 7 पर है। इसका मतलब हुआ 4 से 2 बना है तो -2 हुआ है, और 4 से 7 बना है तो +3 हुआ है। ये हुआ है। क्या यू के साथ ऐसा है? यू 21 पर है, दो कम करूं तो एस 19 पर है, 3 जोड़ू तो 24 पर एक्स है। वेरी गुड। क्या एन के साथ ऐसा है? एन 14 पर, 2 कम करूं तो एल 12 पर है, 3 प्लस करूं तो 14 3 17 पर। क्यों? वेरी गुड। ई 5 पर है, 5 में से 2 कम करूं तो सी 3 पर है, और 3 जोड़ दूं तो 8 पर एच हो जाएगा। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही था पूरा का पूरा लॉजिक। इसमें भी आप लगाओगे तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किंग में लगा देते हैं कि 11 पर है। सबसे पहले -2 करो, 11 में से 2 घटाऊंगा तो 9 पर आई आएगा। आई से तो यार एक ही ऑप्शन शुरू है, सी वाला। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं इसमें तो। हर एक लेटर में पहले 4 से 2 तो -2 और फिर +3, ये लॉजिक था हर एक लेटर के साथ। ठीक है, हर एक लेटर के साथ। और मजे की बात यह है कि आई से और कोई ऑप्शन शुरू नहीं था, तो डायरेक्ट आंसर मैं यहां पर लगा सकता था। सही है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। तो सवाल यहां पर बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है। LIST, जैसे L 12 पर है, J 10 पर है, N 14 पर है, तो 12 से 10 अर्थात -2, 12 से 14 अर्थात +2। क्या ऐसा है? आगे I 9 पर है, तो 9 में से 2 कम 7 पर G, और 9 2 11 पर K। बिल्कुल ठीक है। आगे चेक करो, S 19 पर, 2 कम कर दो 17 पर Q, और 2 प्लस कर दो 21 पर U। T 20 पर है, 2 कम कर दो R 18 पर, 2 जोड़ दो 22 पर V। बहुत बढ़िया, सेम है, सेम है, सब कुछ सेम है। एक लेटर से 2 लेटर। सही है, एक लेटर से 2 लेटर। अभिषेक सिंह, विक्की, बहुत बढ़िया। शंभूलाल, रूपेंद्र प्रताप सिंह, अमित कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अर्पिता, अभी, अजय, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। P 16 पर है, 2 घटाओ तो 14 पर N, 2 जोड़ो तो 18 पर R। L 12 पर है, 2 घटाओ तो 10 पर J, और 2 जोड़ो तो 14 पर N। N R J N से कौन शुरू है? ये 2 ऑप्शन शुरू है। आगे बढ़ना पड़ेगा। U 21 पर है, 2 घटाओ तो 19 पर S, 2 जोड़ो तो 23 पर W। M 13 पर, 2 घटाओ तो 11 पर K, 2 जोड़ो तो 15 पर O। तो K O आएगा बाद में, और N R J N होगा शुरू में। ऑप्शन नंबर भी दावेदार है और सही जवाब भी है। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सभी प्यारे साथी मुझे बता दो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, सभी प्यारे साथी बोलेंगे 21वें क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ एक बार। VJRDS ऐसे कह रहा है, तो V कितने पर है? 22 पर है, और J 10 पर है, R 18 पर है, D 4 पर है, S 19 पर है, I 9 पर, P 16, E 5, J 10, F 6, G 7, L 12, R 18, D 4, X 24, P 20, R 18, E 5, J 10, K 11। तो सबसे पहले ऐसे समझो कि 22 से 9 बना है, माइनस भी बन सकता है, और 7 से 20 बना है तो प्लस भी। तो 22 से अगर मैं I को देखूं तो I कितने पर और आ सकता है? तो I 26 से 9 ज्यादा है, तो मैं इसे 35 भी लिख सकता हूं। तो 22 से 35 यानी 13 प्लस है। यहाँ पर भी 7 से 20 अर्थात 13 प्लस है। तो यहाँ P 16 पर 16 और 13 29, और 29 पर C लिख दूंगा। पहले वाले में निष्कर्ष ये निकल कर आया कि 13 प्लस होता है। ठीक है, सही है यहां तक? सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी है? तो मैंने कहा यहां पर 13 प्लस हुआ है पहले वाले में। फिर से समझ लो कैसे। ये 22 है, 9 था ये, तो 9 को मैं 26 से 9 ज्यादा है तो 35 भी लिख सकता हूं। तो 22 और 13 35, 7 और 13 20। तो मैंने ये 16 और 13 29 बनाया, और 29 पर C होता है। दूसरी बात कर लेता हूं, तो ये 10 है और ये 16 है तो प्लस 6, ये 12 है और ये 18 तो प्लस 6। तो मैं भी T 20 और 6 26 पर Z लिख सकता हूं। C के बाद Z केवल ये ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो यही आंसर करेक्ट आंसर है, सही जवाब है प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। आज की क्लास का अगला सवाल, मंटू भाई बहुत बहुत प्यार, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ये क्या हो रहा है इसमें, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ एक बार, क्या हो सकता है इसमें, बताओ भाई जल्दी से। तो प्यारे साथी कैसे करेंगे, यहां पर P का, इसमें अलग लॉजिक है, इसमें एक अलग लॉजिक है, मैं तुम्हें बता देता हूं क्या है। सबसे पहले P का अपोजिट करो K, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M। उसके बाद अब चेक करो, एक एक लेटर छोड़ छोड़ के, अपोजिट के अपोजिट लिखने के बाद एक एक लेटर छोड़ छोड़ के बन रहा है। जैसे K के बाद L छोड़ दो M आ गया, Z के बाद A छोड़ दो B आ गया, M के बाद N छोड़ दो O आ गया। ऐसे यहाँ पर N का अपोजिट M, M में N के बाद N छोड़ दो O आ गया, A का Z, Z में A छोड़ दो B आ गया, P का K, K में L छोड़ दो M आ गया। बात आ रही समझ में? यानी अपोजिट करके दो दो जोड़ दो, ऐसे समझो आप लोग। सी या सही है? तो यहाँ पर P का अपोजिट K, O का L हो जाएगा और T का G हो जाएगा।
तो K के बाद L छोड़ दो M आएगा, L के बाद M छोड़ दो N आएगा, G के बाद GH I आएगा, तो MNI आंसर बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को खुद से करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चे, कि कल क्लास नहीं चलेगी आप लोगों की रीजनिंग की, ठीक है। मतलब ये वाली क्लास नहीं चलेगी, आप लोगों की जोरदार सीरीज तो चलेगी, लेकिन ये वाली क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि 12 बजे मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कल रिवीजन करना, ऐसे परेशान मत होना कि यार क्लास क्यों नहीं है। मैं अभी सूचना दे देता हूं इस वजह से कि कल क्लास नहीं चल पाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता आप लोगों के साथ कि बताऊं ना और कल को क्लास की शेड्यूल ना करवाऊं या शेड्यूल करवाऊं लास्ट टाइम पे हटवा दूं। वो चीजें तो मजबूरी में होती हैं जब पहले से पता नहीं होता है। बाकी अगर पता है तो मैं आपको पहले से ही एक दिन पहले आज बता रहा हूं कि कल नहीं हो पाएगी, ठीक है प्यारे साथी। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास बढ़िया रही होगी, सही है, उम्मीद तो मुझे ऐसी है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकाल लेना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए, मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी। बहुत सारा प्यार सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए। एक बार आ जाओ जल्दी से। आरजू, राम बाबू यादव, अंकुर सिंह, गुड्डू कुमार, आलोक कुमार, शिल्पा रावत, राखी, दीपिका, ओमवीर सिंह, शिखर, सोमवीर, सोनी, प्रीति, प्रशांत, अनिल कुमार, पिंकी, जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई सभी प्यारे बहन भाई क्लास में, ठीक है। आज हम इसे समाप्त कर देंगे एनालॉजी को। एनालॉजी की क्लास में, आज की क्लास में हम नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे, अर्थात सारा खेल कैलकुलेशन का है, सारा खेल अंकों का होने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे कि तैयार हैं। ये तो बताएंगे जल्दी से, तैयार हैं कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेटर वगैरह का यूज मत किया करो, गलत आदत नहीं डालनी है आप लोगों को, ठीक है। कभी भी ध्यान रखो, गलत आदत नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्यारे बच्चे आपको केवल और केवल ये चीज करनी है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आएंगे, सवालों पर चलेंगे फिर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ चुका है, एक बार जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि 17 का संबंध 119 से है, क्वेश्चन मार्क का संबंध 182 से और 23 का संबंध 161 से है। चेक करने की कोशिश करो, एक बार चेक करने की कोशिश करो क्या चीजें कैलकुलेट हुई होंगी। सभी प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करो जल्दी से। तो यहां पर 17 से तो मैं डायरेक्ट 17 सत्ते 119 बोल सकता हूं, 7 गुना हुआ है। यहां पर क्या 23 का 7 गुना 161 है? 7 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 बिल्कुल है। यहां पर तो सीधा सीधा सा ही बात बन गई। पहला क्वेश्चन जस्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन आया, 7 गुना हुआ है दोनों में। तो यहां पर 182 क्योंकि राइट हैंड पर लिखा हुआ है, तो हमें यह चेक करना है कि 182 अर्थात 182 कितने का 7 गुना है। तो यहां पर प्यारे साथी 26 आंसर दे रहे हैं। क्या 26 का 7 गुना 182 होगा? 7 छिंग 42 का 2, 4 हासिल के, 7 दूनी 14, 4 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला सवाल हो चुका है कंप्लीट और 26 आ चुका है इस प्रश्न का एकदम शानदार आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं। प्रश्न को एक बार गौर से समझेंगे। 23 का संबंध है 299 से, 24 का संबंध पूछ रहा है कितने से हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? क्या यहां पर भी कुछ मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा हुआ है, कुछ गुणा लगी हुई है, वो हमें चेक करनी है। मुझे यहां पर एक चीज बताओ, अगर 23 से 299 की बात करूं तो 23 का दहाम जो होता है, यानी सबसे लास्ट गुणा हम जब पहाड़े पढ़ते हैं तो 10 में ही करके एक्चुअल में चेक करते हैं। तो 23 का 10 गुना 230 हो जाएगा। मैं 23 का 10 गुना करता हूं तो 230 बनता है, और 230 का मतलब हुआ कि अभी यहां 99 है, तो ये 299 है टोटल, और 10 गुना कितना बनता है? 10 गुना 230 बन जाता है, तो अभी रिमेनिंग 99 और बनता है, जो कि 23 का 3 गुना है। 23 का 3 गुना है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 गुना और 3 गुना। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे 10 गुना और 3 गुना। कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे वीर 13 गुना यहां पर बात बनी है। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे बात समझ में आ रही है? 13 गुना की बात हुई है, तो मैं यहां पर 13 गुना ही कर देता हूं। 24 में अगर मैं 13 की गुणा कर दूं,
गौर से समझेंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई। 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 312 जवाब होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे साथी बोलेंगे ठीक है यहां तक। बहुत बढ़िया जवाब है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल क्या है, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे आज का अगला सवाल क्या है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है। अभी हमने दो पिछले क्वेश्चन देखे, फिर से सुनो, हमने दो पिछले क्वेश्चन देखे, यहां भी 13 की गुणा, यहां भी 13 की गुणा। उससे पिछला देखा तो यहां भी कॉमन रूप से 7 की गुणा, 7 की गुणा, 7 की गुणा, हर स्थान पर कॉमन गुणा हुई है दोनों ही प्रश्नों के अंदर। लेकिन इस प्रश्न में कुछ अलग खास है। गुणा तो है लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है। टाइप टू टाइप ही चल रहा हूं, एक एक चीज लेकर, जिससे कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपकी पकड़ से बाहर चली जाए। यहां पर एक बार चेक करो, अगर मैं 13 में 14 की गुणा करूं या कितने की करूं, 14 की से तो ज्यादा बनेगा, 12 की करनी पड़ेगी। चेक करो 12 की गुणा करके, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 12 की गुणा हुई है। मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां पर 12 की गुणा करूं तो 12 की गुणा करूं तो ऑप्शन, हालांकि बात की बात है पर इसे चेक करो, क्या 17 में 12 की गुणा करके ये बन रहा है? तो 17 दूनी 34, यूनिट डिजिट 2 है, ये तो नहीं बन रहा है। यहां पर एक्चुअल में ये बन रही है 16 की गुणा। ठीक है, चेक कर लो, 17 छिक्के 102 का 2 हासिल 10, 17 कम 17 और 10 27, 272 हो जाएगा भाई, 272 हो जाएगा। अब मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही कि यहां पर 12 की गुणा है, यहां 16 की गुणा है, तो यहां कितने की करूं? क्या 12 और 16 आने का कोई खास कारण था इस क्वेश्चन में? कोई खास वजह थी क्या? कोई खास वजह थी क्या प्यारे दोस्तों? एक खास वजह थी, एक वजह थी जो यहां पर दुनिया से सबसे अलग थी। वो वजह क्या थी वो सुनो। यहां 13 में से 1 कम करके 12 आया था, 17 में से 1 कम करके 16 आया, तो यहां पर 18 में से 1 कम करके 17 लिखूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं यहां पर 17 लिखूंगा, 17 की गुणा करूंगा, तो मुझे पता है मैं 306 पर पहुंचूंगा, 306 पर पहुंचूंगा। पूरी गुणा बेशक मत करो, 7 8 56 ही करके देख लो, तो यूनिट डिजिट वैसे भी 56 की 6 है और 6 कहीं और नहीं है। मेरा आंसर हो जाएगा। और दो क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया है वो मुझे लगता है कि पिछले दो की अपेक्षा एक जस्ट अपर लेवल का होगा। ज्यादा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि साहब ये बहुत ऐसा है कि हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन पिछले दो की अपेक्षा थोड़ा सा आप है। एक और बात सुनो, यहां पर हमने एक एक कम किया है ना, ये एग्जामिनर एक एक ज्यादा करके भी गुणा कर सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके सवाल पर आ जाओ। ये सवाल बेहद ज्यादा आसान है। यहां 12 का वर्ग कर दूं तो 144, 15 का वर्ग कर दो तो 225। इसमें कुछ है नहीं खास ज्यादा, इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं है, 225 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करो। एक बार क्या हो सकता है, क्लास में क्या दिक्कत आ गई बिल्लू, चेक कर लो जल्दी से, क्लास रुक गई है क्या? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही है? क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही है, कमेंट है बहुत सारे। सभी प्यारे साथी बताओ क्या क्लास प्रॉपर चल नहीं पा रही है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, क्या सही चल रहा है सब कुछ? अगर चल रहा है तो थम्स अप कर दो, सही चल रहा है तो। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन आखिरकार ये क्या है? सही है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पर, ध्यान से सुनना। यहां पर ये 8 5 85 है। 85 का संबंध कितने से है? 6 से है। जो 85 है उसमें 8 है और 5 है। मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो 3 का डिफरेंस होगा, और 3 का 2 गुना कर देता हूं तो ये 6 बन जाता है। बोलेंगे गजब गजब, बहुत बढ़िया, मजा आया इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा जो 85 है, 85 का जस्ट डिफरेंस कितना है? डिफरेंस होगा 8 और 5 का, 3 का डिफरेंस का मतलब अंतर कितना है, और मैं 3 दूनी 6 कर दूंगा। यहां पर 97 है, सर 9 और 7 का डिफरेंस निकालो, 2 का अंतर है, और इसका भी 2 गुना कर दो, तो जो 2 का 2 गुना है वो 4 ही होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इसका आंसर क्या है? मैंने कहा ये 38 है, ये 6 है। एक बार लॉजिक को सोचा करो, नंबर एग्जैक्ट नहीं है, नंबरों के आसपास के खेल को सोचा करो। एग्जैक्ट नहीं है तो क्या हुआ, क्या पता आसपास कुछ हो। जैसे यहां 38 है, यहां 6 है
यहां 83 है, यहां क्वेश्चन मार्क है, चेक करना। सर ये जो 38 है ना, ये 36 के आसपास है, और 36 क्या है सर? 36 इसलिए बोला कि वो 6 का जस्ट वर्ग हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इस 38 में से 2 कम कर देता हूं तो मुझे 36 मिलता है, और 36 इस 6 का क्या है? वर्ग है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, अगर जैसे यहां 2 कम किया था, ऐसे ही 83 में से 2 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा? 81। और 81 कितने का वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। तो जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन अर्थात 9 हो जाएगा। सी ऑप्शन अर्थात 9 हो जाएगा। सही है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यहां पर बहुत आसान है। ये 7 का वर्ग डायरेक्ट 49, 9 का वर्ग 81, 9 आंसर है। ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आप लोग कहोगे भैया इतना आसान यूपीएसआई में पूछा जा सकता है? भाई ज्यादातर क्वेश्चन तो पूछे हुए ही करा रहा हूं। बाकी 2017 और 2021 में क्या पूछा गया है उसका मैं जोरदार सीरीज में सुबह 10 बजे डेली क्लास में करा रहा हूं। नंबर सीरीज चल रहा है वहां पर। जितने लोग आप में से वहां क्लास में नहीं जाते हैं, मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा प्यारे बच्चे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, निश्चित रूप से नुकसान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति से आगे निकल नहीं सकते। इस कड़वी सच्चाई को सुनो, अपने अंदर से पूछो कि जो आदमी 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहा है और तुमसे पहले से ही होशियार है, क्या तुम उसे 1 घंटा पढ़ के आगे उससे आगे निकल सकते हो? कभी नहीं निकल सकते। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझो, ये कड़वी सच्चाई है। अपने अंदर को जानो, अपने अंदर की भावनाओं को पहचानो। तुम कर क्या रहे हो? तुम कमेंट पर ध्यान देते हो कि मेरा नाम ले लो, ये सारी चीजें होती हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सच बात बता रहा हूं कि वास्तविकता तो यह है, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सब तुम्हारा नाम लेंगे, लेकिन ऐसे नाम ले भी दूंगा तो उससे होना तो कुछ भी नहीं है। कमेंट से दूर रहा करो। कमेंट कोई बच्चा नहीं करता जिसका सिलेक्शन होता है। वो बच्चा खुद हम उससे पूछते हैं, बताओ तुमने कभी कमेंट करी? वो खुद कहता है ना जी मैंने कभी कमेंट नहीं करी, मैं तो कमेंट ऑफ करके हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दिया। मेरे भाई बात आ रही है समझ में? चलो ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक बार आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को गौर से समझेंगे। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट और सही जवाब क्या होगा। एक और सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताओ एक बार सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे एक बार। मेरे प्यारे दोस्त, 13 का वर्ग कितना है? अगर 13 का वर्ग करता हूं तो 169 आता है, और उसमें से 6 घटा देता हूं तो फिर मुझे 163 मिलता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ठीक इसी संदर्भ में अगर मैं 9 का वर्ग करता हूं, 9 का वर्ग करता हूं तो 81, और 6 घटा देता हूं तो मुझे 75 मिल जाता है। बात आ रही है समझ में? मुझे 75 मिल जाता है। मैं इसी शानदार वे में 11 का वर्ग करूंगा, 11 का वर्ग करूंगा 121, और उसमें से 6 घटा दूंगा तो मुझे 115 मिल जाएगा। 115 बोले तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्त, बहुत ही शानदार। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि मेहनत तुम्हें ही करनी है, जी तोड़ तरीके से करनी है, ठीक है ना? बाकी बहुत सारे बच्चों का यह है कि भैया आपसे बात कैसे करें, आपसे कैसे, हमें कोई बात है तो आप तक कैसे पहुंचाएं, कैसे जुड़े रहें। तो प्यारे बच्चे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। टेलीग्राम पर हालांकि आप मैसेज करते ही हैं, ग्रुप में भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंस्टाग्राम भी यूज करते होंगे। प्यारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोग यहां पर लिख लेंगे एक बार SANDEEP संदीप चौधरी CHAUDHARY और RWA लास्ट में जरूर लगा देना। ध्यान देना है कि कोई भी स्पेस नहीं है, संदीप और चौधरी लगातार है, स्पेस नहीं देना है, और RWA में भी स्पेस नहीं है। एक बार लिख लो। जितने लोग चलाते हैं, आप पर्सनली, आपकी कोई भी परेशानी है आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है? ये माध्यम रहेगा हमारा आपस में जुड़ने का प्यारे साथी। बाकी मेहनत आपको निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। जड़ी बूटी ना मैं यहां दे सकता हूं, ना वहां दे सकता हूं, ना कहीं और। मेहनत एटलीस्ट आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है? तो प्यारे बच्चे जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टा पर एक बार यहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? लिख लो इसे बेशक आप लोग। दूसरी चीज ये है कि एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे किसी आदमी ने इस नाम से और भी बना रखी हैं। तो मैं आपको यह भी बता देता हूं, जिस पर लगभग 48,000 के करीब हैं, 48,000 करीब, वहां पर ही आपको जाना है, ठीक है? बाकी सवाल की बात करते हैं। 15 का संबंध है 210 से, 26 का संबंध पूछा गया है, कितने से हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ, अगर 15 का संबंध 210 से है तो आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है बताओ 26 का जो रिलेशन है वो किससे हो जाएगा? 15 का वर्ग कितना है? 15 का वर्ग बताओ एक बार। 15 का वर्ग कितना होता है? तो 15 का वर्ग हो जाता है, हम जानते हैं 225, ठीक है? 15 का वर्ग कितना हो जाता है? 225। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, 15 का वर्ग 225, और इसमें से अगर 15 ही घटा दूं
तो 210 बन जाता है। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब हुआ कि जितने का वर्ग है उतना ही। एक बार थम्स अप करके बताओ भाई, सबकी समझ में आया? कितने लोगों ने यह सही किया है? कमेंट चला दो एक बार। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही दिया है? एक प्यारा सा थम्स अप जरूर कर देना। मैंने आपसे ओवरऑल इस क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है भाई 15 का वर्ग कर दो 225 और इस 15 को ही माइनस कर दो 210। 26 का वर्ग बताओ एक बार कमेंट में कितना होगा? 26 का वर्ग बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार जल्दी से। 26 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो प्यारे दोस्त 676 में से आपको 26 ही घटा देना है। 676 में से 26 घटा दो तो 6 में से 6 गई 0, इकाई का अंक 650 केवल सी ऑप्शन पर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल। 23 का संबंध है 368 से, 25 का संबंध क्वेश्चन मार्क से, 21 का संबंध है 294 से। सभी के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त, शानदार। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से। 23 से 368 बना है, 23 से बना है 368। 23 से 368 कैसे बनेगा सोच सकते हो? जब मैं 23 की बात करता हूं तो 23 से 368 कैसे बनेगा? 23 में गुणा करनी पड़ेगी, कितने की? 23 में गुणा कितने की करनी पड़ेगी? एक काम कर लेते हैं, 368 में 23 से भाग दे के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 23 एकम 23, बचे कितने? 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1, उतारी 8। और अगर बात करें तो यहां पर 23 छिक्के 138 है ना, 23 छिक्के 138, 16 की गुणा हुई है। सर इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो गुणा हुई है वो गुणा 16 की गुणा हुई है। ये 16 कहां से आया? 16 कहां से आया? 23 में 16 की गुणा 16 कहां से आया? सर सीधी बात है, 23 में से 7 कम करोगे तो 16 ही तो आएगा। क्या यहां पर हर एक में 7 कम हुआ है? बताओ भाई प्यारे साथी। तो यहां पर 21 में से 7 कम करके देखना, 21 में से 7 अगर कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और जैसे ही 14 की गुणा करोगे तो 14 कम 14 का 4 हासिल 2, 14 कम 14 का 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 29, बिल्कुल सही है। 7 कम हुआ है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि जी 7 क्यों कम हो रहा है? ये हर बार 7 क्यों कम हो रहा है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहन भाई, ये कोई ऐसा प्रॉपर नियम नहीं होता है एनालॉजी में कि 7 क्यों कम हुआ है। वो चाहे तो 5 भी कम कर सकता है हर एक में, वो चाहे तो हर एक में कोई और नंबर उठाकर भी चीजों को कर सकता है। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि ये कोई भी एक चीज फिक्स नहीं होती है कि आपके पास यही हो कि भाई 7 का ही करना है, इधर उधर से भी कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, तो 25 में से 7 कम कर दो 18 हो जाएगा। 18 की गुणा कर दो, 18 पंजे 90 यानी यूनिट डिजिट 0, तो 450 आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? 18 की गुणा 7 कम करके 25 माइनस 7 बराबर 18 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से समझ के बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो सर 64 का संबंध है 4 से, क्वेश्चन मार्क का 6 से है, 100 का 5 से है। आंसर पूछ रहा है कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से सभी मेरे प्यारे वीर, मेरे सैनिक, मेरे सिपाही, मेरे पर तुम तो मैं यही कहूंगा कि भाई स्टार वाले हो, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, एक बार बताओ जल्दी से। जो 4 है अगर मैं 4 का डबल कर दूं तो 4 में जैसे 4 है तो 4 में अगर 4 और जोड़ दूं तो 8 मिला, और 8 का वर्ग कर दूं तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। सही है भाई? तो मैंने आपसे कहा 8 का वर्ग 64, जैसे ये 5 है, 5 प्लस 5 बराबर 10, और 10 का वर्ग कितना? 100 हो गया। तो ऐसे ही जो 6 है, 6 में 6 जोड़ दो 12, और 12 का कर दो वर्ग, 144 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जो दूसरी वाली संख्या है उसका डबल करके स्क्वायर करने पर पहली संख्या की प्राप्ति होती है। बात आ गई समझ में भाई? बोलेंगे एक बार, बात आ गई समझ में भाई? बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ तो आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे 7 का जो संबंध है, जो 7 का संबंध है वो संबंध यहां पर मुझे पता चलता है कि 13 से है। सही है? 7 का संबंध 113 से है, 11 का किससे है? 15 का 481 से है। बेटा कैलकुलेशन करो जल्दी से, क्या लॉजिक आपके लिए बेहतर हो सकता है? जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ मुझे, ये बताओ कि ये जो 7 है, ये जो 7 है, इस 7 का वर्ग कितना है? तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है जी 49। बढ़िया जी। अब मुझे यह बताओ कि 7 से अगली संख्या कौन सी होती है? तो 7 से अगली संख्या होती है 8। इसमें 8 का वर्ग और लिखो,
8 का वर्ग होता है 64। पानी देना। तो यहां पर यह आ जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 11 113। कितना बन जाएगा? 113। जल्दी से बताओ, बात आई समझ में? बताओ भाई, ये बात आई समझ में? तो प्यारे साथी, ये जो 15 है, चेक करो क्या ये सही है? 15 का वर्ग कितना? 225। और 15 में एक जोड़ो तो 16 का वर्ग कितना? 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग 256। जोड़ दो, 6 5 11 1 5 2 7 1 8, 6 5 11 1 5 2 7 1 8, 2 और 2 4 481 बन गया। तो ये जो 11 है ना, ये जो 11 है, 11 का वर्ग करो पहले। 11 का वर्ग कितना? 121। और अगली संख्या 12 का वर्ग करो 144। जोड़ दो, 4 1 5 4 2 6 1 1 2, 265 बनेगा। ए ऑप्शन सही है। प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन था, कौन सा वाला था? शायद ये था। कौन सा था? इसमें तो डायरेक्ट वर्ग हुआ था। एक क्वेश्चन जिसका सबसे ज्यादा बच्चे कह रहे थे, शायद ये था भाई। इसमें जो लगाया था ना, जैसे ये 15 था, तो 15 का वर्ग 225 था। भी कमेंट आ रही थी कुछ लोगों की, समझ में नहीं आया। यही नंबर कम हुआ है इसमें, जो ये था ये ही नंबर कम हुआ है। तो यहां से 15 ही कम करूंगा तो 210 आएगा। यही मेरा 26 में लॉजिक लगा हुआ था। ठीक है। और जितने लोगों का ये डाउट था, 9 और 10 क्वेश्चन में डाउट था ये, तो प्यारे साथी इस क्वेश्चन में जो डाउट था, इस क्वेश्चन का डाउट मैंने ऐसे दूर करना था कि यहां पर जैसे ये है 23, तो 23 में से 7 घटाओ, 23 माइनस 7 कितना है? 16। इसमें इसकी गुणा कर दो। ऐसे ही यहां पर यानी कि 21 है, 21 में से 7 घटाओ तो कितना आया? 21 में से 7 गए तो 14। यहां इसमें इसकी गुणा कर दो। और इसी प्रकार से 25 में से 7 घटाओ तो कितना? 18। इसकी इसमें गुणा कर दो। ये लॉजिक था। बात आ गई समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आ गई समझ में कि नहीं? ये लॉजिक था। कंप्लीट रूप से आप ऐसे ऐसे कह सकते हो, 23 में से 7 कम तो कितना आया? 16। तो 23 गुणा 16, ठीक है, 23 गुणा 16 इतना। फिर 21 में से 7 कम, 21 में से 7 कम कितना? 14 है। यहां 14 की गुणा इतना, 14 कम 14 करके देख लेना। ये जैसे 25 है तो 25 में से 7 कम कितना आया? 18। तो यहां पर 18 की गुणा, 18 5 90, 450 आंसर हो जाता। ठीक है, बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को और उसे आप बता दो जल्दी से। ये जैसे 26 है, ये तो बिल्कुल सही है ना? 13 का वर्ग 169, बिल्कुल ठीक है। बताओ भाई, यहां पर जैसे 26 था तो 26 का वर्ग कर दो और कितना आ जाएगा? 26 का वर्ग कितना? 676। और उसमें से माइनस 26 ही कर देना था। तो 6 में से 6 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और ये 650 आ जाएगा। ठीक है भाई। भाई देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग क्लास को रिपीट करके भी देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो वो समझ में आए उसे कराओ, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। बेशक तुम्हारी कमेंट एक दूसरे को नहीं दिखती है, पर आप इस बात का ध्यान रखा करो, क्लास को दोबारा करने का अर्थ भी रिपीट करना ही होता है। भाई ऑनलाइन पढ़ने का फायदा भी यही होता है। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या होगा? 8 का संबंध है 104 से, तो 16 का संबंध कितने से होगा? 8 का संबंध है 104 से, तो 16 का संबंध पूछ रहा है, बताओ कितने से होगा? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करो। 8 का वर्ग कितना है? 8 का वर्ग कितना है? 64। 8 का वर्ग करो तो कितना आता है? 64 आता है। सही है। हमसे क्या कह रहा है यहां पर? हमसे कह रहा है अगर मैं 8 का वर्ग कर देता हूं तो कितना आ जाता है? 64 आ जाता है। 64 में अगर मैं यहां पर कितना जोड़ दूं? ये 64 है, 40 जोड़ दूं तो ये निश्चित रूप से 4 और 6 4 10, 104 बनेगा। लेकिन मामला यह है कि ये 40 क्यों जुड़ा? सही है, मैंने आप लोगों से यह कहा मामला यह है कि ये 40 क्यों जुड़ा, तो सीधी सी बात यह है मेरे भाई कि ये शायद इस 8 का 5 गुना हो सकता है। ऐसे यहां पर जो ये 16 है, 16 का वर्ग करो पहले 256 और फिर 16 का 5 गुना 80 प्लस कर दो, क्योंकि 5 गुना तो वहां भी प्लस हुआ है, 5 गुना तो वहां भी प्लस हुआ है। सही है, तो मैंने कहा यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 6 आया, 8 5 13 का 3, 2 और 1 336। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई अभी कॉपी पेस्ट मत करो, भाई कॉपी पेस्ट मत किया करो यार। सब कुछ ठीक है, कॉपी पेस्ट से दिक्कत होती है, सच में दिक्कत होती है। एक बच्चा पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ देता है कॉपी पेस्ट करने से। टीचर का ध्यान केवल फिर उस कमेंट पे ही जाता रहता है जो बच्चा कॉपी पेस्ट करता है। भाई आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं दोबारा से अपने आप बता देता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बताता हूं, मैं कई बार तो अपने आप ही डिटेल में बताता हूं। फिर भी आप लोग की हमारा नाम ले लो, ये सारी चीजें तो यार एटलीस्ट क्लास में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आप यूपीएसआई के बैच में पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब की क्लास नहीं है। प्यारे बच्चे, मुझे पता है आपने बैच लिया है तो पढ़ने के ही लिए लिया है। आप यार इतने सिंसियर हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे, क्या ये चीजें समझानी पड़ेंगी आप लोगों को? नहीं समझानी चाहिए मेरे भाई, ये आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल, 70 का जो संबंध है वो 8 से है
और यहां पर क्वेश्चन मार्क पर कह रहा है कि बताओ किससे होगा अगला। तो 8 से 70 कैसे बनेगा, 8 का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग 64 होता है, इसमें प्लस 6 कर दो तो आपको 70 मिलता है। तो क्या करूं मैं यहां पर ऐसा, सर यहां 8 के वर्ग से तो बात नहीं बनेगी, 9 का वर्ग 81 और 6 87, हाँ 9 से बन जाएगी बात, क्योंकि मैं अगर यहां 9 लिखता हूं तो 9 का वर्ग कर दो 81 और 6 कर दो माइनस, अच्छा प्लस प्लस हो रहा है ना, तो 87 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 9 बिल्कुल राइट है, सही है। बोलेंगे एक बार, बात आई समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलो भाई। 15 का संबंध है 231 से। क्वेश्चन कह रहा है 16 का संबंध बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे क्या हो सकता है। 15 का संबंध 231 से है, जल्दी से बताओ एक बार मेरे प्यारे दोस्त। 15 231, 15 का वर्ग कितना है 225 और 6 प्लस कर दूं तो 231। 16 का वर्ग कितना है 256 और प्लस 6 कर दूं तो 261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 और 6 262। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 20 का जो संबंध है, 20 का जो संबंध है मेरे प्यारे दोस्त वो 480 से है। 20 का जो संबंध है वो 480 से है। 25 का संबंध कितने से होगा ये चीज हमसे पूछी जा रही है। 25 का संबंध कितने से होगा ये चीज हमसे पूछी जा रही है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी आंसर क्या है। कैसे कह सकते हैं सर ये जो 20 है ना, सर ये जो 20 है, 20 का अगर हम वर्ग कर दें, ये जो 20 है अगर हम 20 का वर्ग कर दें तो 400 हो जाता है। और इसी 20 का अगर 4 गुना कर दूं तो 4 गुना कितना होता है 20 चौक 80, तो मुझे 480 मिलता है। ठीक है, पहले संख्या का वर्ग और फिर उस संख्या का 4 गुना उसके वर्ग में ऐड कर दूं तो मुझे संख्या मिलती है। यहां 25 है सर, अगर मैं ना 25 का वर्ग अर्थात 625 में 25 प्लस कर दूं प्यारे दोस्त तो मुझे कितना मिलेगा 5 5 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और ये 6, तो आंसर कितना मिलेगा 650 मिलेगा। 650 तो ऑप्शन में नहीं है। 5 5 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और ये 650 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ओके ओके ओके, कहीं ना कहीं गलती हुई है। और गलती कहां हुई है, आपने 20 चौक 80 था तो 4 गुना था, तो 25 चौक 100 जोड़ो ना यार, 100 जोड़ो फिर, तो फिर ये आ जाएगा 725। 725 का मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या आंसर करेक्ट हो सकता है, मुझे बताओ इसका सही जवाब। 361 का जो संबंध है वो 18 से है। क्वेश्चन मार्क कह रहा है 20 और 529 का संबंध है 22 से। क्या हो सकता है एक बार कैलकुलेट करके देखो। एनालॉजी में अब एक चीज चल रही है आजकल, एनालॉजी तो आसान ही पूछ रहा है लेकिन सिमिलर सेट को टफ बना दिया है। सिमिलर सेट भी ऐसा ही टॉपिक है, उसे टफ बना दिया है। ठीक है, तो वहां पे हम मजबूत क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है ना, यहां हम फिर भी ज्यादा टफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां वाकई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है। पर सिमिलर सेट जो हम अगली क्लास में यानी कि अगला चैप्टर सिमिलर सेट ही कराऊंगा मैं, ठीक है, तो वहां पे वाकई में टफ चीजें पूछी गई है। सही है, थोड़ा सा मजबूत टॉपिक होगा वो शायद। मतलब यह है कुछ सिमिलर सेट भी 2 तरीके का होता है। कुछ लोग उसे एक बार में भी करा देते हैं, कुछ 2 बार में भी कराते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जीडी का पेपर इस बार बाद में कुछ चीजें हुई या बीच में कुछ पेपर हुए, मान के चलो कुछ बैच में जैसे पहले कराया, शायद मुझे लगता है तुम्हारे में करा दिया कि नहीं कराया सिमिलर सेट, ये बताना एक बार यस नो करके। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार यस और नो कमेंट करके बता दो, क्या सिमिलर सेट टॉपिक तुम्हारे बैच में हो चुका है, एक बार जल्दी से बता देना। 361 जो संख्या दिखाई दे रही है उसका संबंध यहां पर कितने से है 18 से है। सर एक्चुअल में ना यहां पर आप ऐसे समझो कि यहां पर 18 में अगर प्लस 1 करोगे तो 19 का वर्ग है 361, 22 में प्लस 1 करोगे तो 22 और 1 23 का वर्ग है 529, तो 20 में प्लस 1 कर दो 20 और 1 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। सही है, यस और नो में जल्दी से बता दो। अगर मैंने करा दिया होगा तो भी मुझे कुछ क्वेश्चन दोबारा कराने ही होंगे क्योंकि कुछ चीजें बाद में पूछी गई हैं जो पेपर हुए हैं, और हुआ ही नहीं है तो फिर तो मैं उन्हें ऐड करके एक बार में ही करा दूंगा। नो बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसका मतलब नहीं हुआ है तो फिर एक बार में ही आसान मॉडरेट और जो अब बढ़िया बढ़िया पूछे गए फिर मैं एक बार में ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इसका आंसर क्या है।
पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में जो संख्याएं थी उनमें एक एक जोड़ के वर्ग हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, 23 में से 2 घटाओ तो 21 का वर्ग 441 है, 19 में से 2 घटाओ तो 17 का वर्ग 289 है, 31 में से 2 घटाओ 29 का वर्ग कितना होगा, जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो 29 का वर्ग कितना हो जाएगा। 841 होना चाहिए, एक बार चेक करके बताओ क्या 841 ही आएगा। सभी प्यारे साथी बोलो एक बार, बात समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने कमेंट पढ़ लिया आप लोगों की, नहीं हुआ फिर तो और भी अच्छी बात है कि एक बार में ही हम कंप्लीट रूप से बढ़िया तरीके से करेंगे। एक्चुअल में एनालॉजी तो खैर ये है, मैं सिमिलर सेट की कह रहा था। सिमिलर सेट पहले नो डाउट बहुत ही आसान पूछा जाता था, पर यह भी वास्तविकता है कि पिछली कुछ क्लासों में गजब का ही पूछा गया है, मतलब कुछ पेपरों में गजब का ही पूछा गया है, तो मैं उनको भी आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्यारे साथी आ जाओ, इस सवाल का आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। 56 का संबंध 9 से दिया गया है, सभी प्यारे साथी बताओ 56 का संबंध दिया गया है 9 से, और क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 16 का किससे होगा और 27 का 704 से है। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी बताओ 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है आप लोग जानते हैं 81 होता है। 81 में से अगर मैं 25 घटाऊं तो 11 में से 5 गए तो 6 और 7 में से 2 गई तो 5, ये 56 बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप लोग 9 के वर्ग में से 5 के वर्ग को घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 27 है प्यारे साथी, अगर मैं 27 का वर्ग करूं और उसमें से घटा दूं कितने का वर्ग, 27 के वर्ग में से अगर मैं घटा दूं 5 का वर्ग, जैसे कि 27 का वर्ग 729 और 5 का वर्ग अर्थात 25 घटाऊं तो ये 9, 2 में से 2 गए 0, नहीं 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए 0 और ये 704 बनेगा। तो मेरे दोस्त यहां 16 का वर्ग 256 में से आप लोग 5 का वर्ग 25 घटा दो, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3 और ये 231 बन जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको खुद से बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे एक बार इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। बाकी चैप्टर एकदम कंप्लीट है, ये चैप्टर में हमने लगभग 3 क्लासें करी हैं और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। मुझे लगता है हमने शायद तीनों क्लास में मिलकर 20 और मुझे लगता है 60-70 क्वेश्चन तो हमने किए ही होंगे और ऊपर ही किए होंगे, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा मेहनत करते रहो भाई। देखो बिल्कुल भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि अब समय बहुत कम है, घर वालों के जो सपने हैं वो तुमसे ही जुड़े हुए हैं। चीजें तुम लोगों को नहीं करनी है तो बेशक मत करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम नहीं करोगे तो कोई पड़ोसी करेगा। कड़वी सच्चाई है, तुम पढ़ोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन किसी और का ही होगा। सिलेक्शन जिसका होगा जिंदगी में मजे भी वही लेगा, ये भी एक तगड़ी सच्चाई है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चे, सोमवार को जब हम क्लास में मिल रहे होंगे तो हम यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो सिमिलर सेट चालू कर रहे होंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना, कैलकुलेशन का उसमें प्रॉपर खेल है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।